So guys, we are 11:30 in India now. 11:30 IST, or the instructor is already here. Everything is ready. So I believe that all of us have entered. मेरी आवाज क्लियर है? Can you hear me audible? जी बाबा। Yes. Okay, ready. So प्लीज आप देखिए, सबसे पहले तो हम लोग मैनर सीखें यहाँ पर कि जूम का टिकट जो होता है, आपको कैमरा के अंदर रहना है। अगर कैमरा के अंदर नहीं रहना तो म्यूट पर रहे आप। म्यूट वाला होना पड़ता है। प्लीज बी ऑन म्यूट गाइस। बच्चों, आप पहले आपकी आवाजें आ रही हैं, आप बाहर हो जाएंगे। आप पहले म्यूट पे रहना सीखें। फिर हल्ला हो रहा है, इसीलिए मैथ्स के बच्चे खास के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके मैनर्स सीखिए, जूम मैनर्स। ओके, आप म्यूट पर रहे आप। ऑल ऑफ यू बी ऑन म्यूट। ओके, एंड इट्स हाईली रिकमेंडेड टू बी ऑन कैमरा। अच्छा है कि आप कैमरा पर रहें, स्पेशली बॉयज जो है बिल्कुल कैमरा पर रहें। गर्ल्स के लिए रिकमेंड किया जाता है कैमरा पर रहें, बट ये ऑप्शनल है उनके लिए, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग जो है शुरू करते हैं इस वर्कशॉप को। सबसे पहले हम लोग जाने वर्कशॉप का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्कशॉप। प्लीज आप सबसे पहले तो आप म्यूट करें। ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू म्यूट योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सबसे पहले जूम का जो किसी वर्कशॉप शुरू करने से पहले ये हम जाने कि जूम एटिकेट ये कहता है कि वी शुड ऑलवेज बी ऑन म्यूट अनलेस यू आर आस्क्ड टू टेल समथिंग, है ना। या क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान आप जो है अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। तो जब इंस्ट्रक्टर जब शुरू करें बोलना, तो आप लोग अपने आप को म्यूट करें। मेक श्योर दैट यू आर म्यूट, ट्राई टू बी अटेंटिव, राइट। तो हमें बात कर रहे थे वर्कशॉप मतलब क्या होता है। यू नो दैट वी आर गोइंग टू हैव सलाह वर्कशॉप। सलाह वर्कशॉप मतलब, सलाह मतलब नमाज को बोलते हैं। वर्कशॉप मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड वर्कशॉप। वर्ड वर्कशॉप मतलब क्या होता है? Eating Can anybody, which are used to made or prepared. आपकी आवाज नहीं आई, बताइए प्लीज, बताएं। Eating used to. Am I audible? No, no, you're not audible. Very, it's a huge glitch. वर्कशॉप का मतलब क्या होता है? Eating which is used to be prepared or made. किसी भी चीज को कुछ आवाज डाल ही नहीं के आ रही है आपकी। preparation. एनीबडी मोर जिनकी आवाज जो है क्लियर है? व्हाट डू यू मीन वर्कशॉप? मैं क्योंकि टाइम की कमी है तो मैं ही बताया। तो वर्कशॉप मतलब कि ऐसा डिस्कशन ऑन अ टॉपिक जिससे सारा कुछ क्लियर हो जाए आपको उसके बारे में, है ना। एक इंस्ट्रक्टर होता है जो कि बताता है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ गाइस, मैं आपको निकाल दूंगा, हटा दूंगा आपको। प्लीज आप लोग म्यूट करें, है ना। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो वर्कशॉप का मतलब होता है कि हेल्दी डिस्कशन किसी टॉपिक पर। जैसे यहाँ पर टॉपिक क्या है, सलाह। सलाह मतलब नमाज। तो यहाँ पे नमाज की वर्कशॉप है, मतलब कि एक हेल्दी डिस्कशन होगा जिससे आप उस टॉपिक को आप क्लियरली आप समझने के काबिल हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? ठीक है। तो वर्कशॉप मतलब किसी भी चीज का वर्कशॉप, है ना। एनी टॉपिक का वर्कशॉप मतलब क्या होता है, उस चीज को आप यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, राइट। तो यहाँ पर हम लोग सलाह का वर्कशॉप है, नमाज का वर्कशॉप है। तो हम लोग नमाज के बारे में समझेंगे, नमाज नमाज होती क्या है, व्हाट इज नमाज इन द करेक्ट सेंस। उसके उसके हम उसकी नमाज की थीम जानेंगे, नमाज का तरीका क्या होता है, मतलब सही पढ़ने का। तो वी हैव विद अस a very intellectual personality, हसन रशद भाई, जो कि उनके स्कॉलर तो नहीं बोल सकते हैं, बट ही इज वेरी एविड स्टूडेंट ऑफ इस्लाम। बहुत एविड स्टूडेंट इस्लाम के, और बहुत होमवर्क करते हैं ये सब टॉपिक पर। तो हम लोग लकी हैं कि रशद भाई हमारे साथ हैं। और रशद भाई के सर के बारे में बता दें, वो कतर यूनिवर्सिटी में है। ही इज एम्प्लॉयड विद कतर यूनिवर्सिटी। और बिहार ह्यूमन खतर चैप्टर के वो कन्वीनर भी हैं, और बिहार ह्यूमन के एक एक्टिव मेंबर हैं, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अर्शद भाई से कि वो पोडियम को लें और कंटिन्यू करें। ओवर टू यू अर्शद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
प्लीज कीप ऑन म्यूट गर्ल्स. हाजरा खातून, प्लीज कीप ऑन म्यूट. प्लीज म्यूट म्यूट हाजरा, प्लीज म्यूट. नफीस आप देखिए म्यूट कर दे सबको जो जिसकी आवाज आ रही है तो, है ना. ओके सर. स्क्रीन आ रहा है? जी सर. मेरी मेरी आवाज ठीक है? फैंटास्टिक, बहुत अच्छी जी. जी बहुत शुक्रिया ज़मान भाई. शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. हमारे स्टूडेंट्स, रिजवान भाई, सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम है इस वर्कशॉप में. सलाह वर्कशॉप, राइट? सो सलाह मीन्स नमाज, राइट? नमाज इसको उर्दू में बोलते हैं हम लोग. अल्लाह ताला ने बार बार कुरान में कहा अकीमुस्सलाह, अकीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो, एस्टैब्लिश द प्रेयर. तो इस पर हम लोग आज लोग डिस्कस करेंगे. मैं अपनी बात रखूंगा, फिर बीच में हम लोग ब्रेक भी लेंगे. आपके जहन में कोई सवालात होंगे तो आप सवालात कर सकते हैं. अ, तो इस वर्कशॉप का जो कंटेंट है वो है नंबर 1, इम्पोर्टेंस ऑफ सलाह इन कुरान. नमाज की अहमियत कुरान में क्या है. उसके बाद असल जो कंटेंट हमारा है वो है कि जो नमाज में हम पढ़ते हैं रोज़ सुबह शाम, नमाज में जो चीज़ हम लोग अज़कार जो पढ़ते हैं ना, जो भी, चाहे वो सूरह फातिहा हो या रुकू में, सजदा में, तो उसको कैसे पढ़ें, हम किस फीलिंग के साथ पढ़ें, कैसे हम आमतौर पर पढ़ते हैं और उसको कैसे सही कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम अल्लाह से. क्योंकि हम नमाज में बेसिकली अल्लाह से बात कर रहे होते हैं, लेकिन लिप सर्विस अगर हो रहा है तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि सिर्फ हम बोल रहे हैं, डू वी मीन इट. तो ये सलाह वर्कशॉप का जो है कंटेंट है, इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे. नमाज कैसे, अज़कार कैसे पढ़ते हैं हम लोग, किस तरह से पढ़ते हैं, क्या फीलिंग रहती है, उसको कैसे सही कर सकते हैं और उसको कैसे नए अंदाज से पढ़ सकते हैं. ठीक है ना? क्योंकि आमतौर पर हम लोगों को क्या आदत है, अल्लाह अकबर और शुरू हो गए, विदाउट एनी फीलिंग, विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, है ना? अपने आप पर गौर नहीं कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, फास्ट पढ़ पढ़ के 2-4 मिनट में नमाज ख़त्म. तो रिफ्लेक्टिंग स्ट्रांगली व्हेन रीडिंग अस्कार, यानी अपने आप गौर करना, उस पर पूरी तरह से फोकस रहना, हम क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमसे क्या चाह रहा है नमाज के ज़रिए से. तो ये सब पूरी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले देखिए कुरान में नमाज की अहमियत क्या है. ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने सूरह असर आप लोगों को दिख रही होगी, सब लोगों को याद होगा उम्मीद है ना. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र. कसम है ज़माने की, टाइम की. अल्लाह ताला कसम खा रहा है टाइम की. टाइम की अहमियत है ना, वैल्यू, वक्त की. सारे इंसान जो है क्या है, खसारे में, खसारे में लॉस में है. पूरी नुकसान. इंसानियत जो है, पूरी इंसानियत की क्या है, खसारे में है. दे आर द लूजर्स, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन, इल्ला लज़ीना आमनू, जो लोग. अब ये वार्निंग दी गई कि सब लोग खसारे में. अब इसको खसारा से इसको बचना है, यानी इस खसारे का मतलब है आखिरत, आखिरत में बर्बाद होने वाले हैं लोग. इंसानियत बर्बाद होने वाली है आखिरत में, अल्लाह ताला के यहाँ अजाब की मुस्तहक होगी. लेकिन कौन लोग बचे होंगे, सिवाय वो लोग जो ईमान लाए और अमले सालेह किया, नेक अमल किया. और आगे भी आया कि हक की बात एक दूसरे से कही और सब्र पर कायम रहे. चलिए, मेरा यहाँ पर ईमान है ना, ईमान तो हम लोगों के पास है, हम लोग क्लेम करते हैं ईमान है.
लेकिन ईमान काफी नहीं है, ईमान के साथ अमले सालिह कंडीशन है, वह अमल सालिहात, और अमले नेक अमल किया। ठीक है। अब बताइए, नेक अमल जब हम कहते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारी बातें आती हैं। सबसे पहले कौन सी चीज आनी चाहिए? क्या एनीवन टेल? जस्ट म्यूट अनम्यूट कीजिए और बताइए। नेक अमल में नंबर वन, टॉप प्रायोरिटी एक मुसलमान के लिए, ईमान वाले के लिए। नेक अखलाक। नेक अखलाक, इट इट विल फॉलो समथिंग। अगर कोई कहे कि मेरा अखलाक बहुत अच्छा है, लेकिन जो बात जिस बात की तरफ मैं आना चाह रहा हूं, तो क्या उसे अखलाक काम आएगा अल्लाह अल्लाह के यहाँ? नेक अमल तो फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर ए मोमिन, फर्स्ट थिंग। उसके बाद ही कुछ होगा। वट एवर ही डू, इट विल बी एक्सेप्टेड ओनली ही इज गुड इन दैट। नेक काम, नेक काम से मतलब आप लोग के जहन में हर वो चीज नेक काम आ रहा है, लेकिन सबसे जो आज हमारा टॉपिक है, कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, ठीक है, और उसके बाद वो बहुत सारी चीजें करता है, तो क्या उसका अल्लाह के यहाँ एक्सेप्ट होगी उसकी चीज? बिल्कुल नहीं। एक एक हाँ, एक मोमिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहली चीज है, वो ये है कि वो नमाज पढ़े। उसके बाद जी नेक अखलाक, हर चीज़ें बहुत अहम है, लेकिन जो हमसे कहते हैं अमाल का पिटारा आम जो है वो नमाज खोलती है। तो नमाज के बगैर कोई ये ना सोचे कि हम जो है ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे हैं और हमारा काम हो जाएगा, हम कामयाब हो जाएंगे। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, नंबर वन इज नमाज, सलाह, उसके बाद ही कोई चीज़ आएगी। ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ देखिए, ये यहाँ यहाँ एक हदीस है कि कहा जा रहा है कि कुफार के बीच में उन जो चीजें हम उस उनमें और हमको अलग करती है, वो क्या है? प्रेयर, नमाज का। कुफार और मोमिन में जो फर्क करने वाली चीज है, वो क्या है? नमाज। तो अब हम लोग तो यानी बगैर नमाज पढ़े भी अपने को मोमिन कहलाते हैं, लेकिन यानी अल्लाह के रसूल के दौर में जो जो लोग मुनाफिक थे, ईमान लाए हुए थे ऊपर के मन से, है ना, दिल से नहीं था उनका ईमान, वो लोग भी वो लोग भी फजर में मौजूद रहते थे। ये क्योंकि उनके उनके जमाने में उस वक्त में मतलब तसव्वुर ही नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि कोई कोई कहे कि हम मुसलमान है और वो नमाज ना पढ़े। ठीक है। तो गोया कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है हमारे लिए कि हम नमाज ना पढ़ें किसी भी कीमत पर। आमले साले में नंबर वन चीज आती है नमाज। अब यहाँ देखिए, हु एवर अबंडेंट इट हैज कमिटेड कुफ्र, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने गोया के कुफ्र किया। तो ये बात नमाज की अहमियत, चूंकि आज हम लोग का टॉपिक नमाज की अहमियत नहीं है, बल्कि नमाज कैसे पढ़ना है, नमाज को इम्प्रूव कैसे करना है। ठीक है ना। तो किसी के जहन में अब ये है कि उसके लिए प्री रिक्विजिट है कि आप कम से कम नमाज पढ़ने वाले हों। ठीक है ना। तो इसका कोई यानी नमाज छोड़ने का कोई एक्सक्यूज नहीं है हमारे पास। एक्सक्यूज मी, ये ड्राइंग कौन कर रहा है इस स्क्रीन पे? ठीक है। तो You are not audible.
जी सॉरी। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला बार बार कुरान में कहता है अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। नमाज को कायम करो, ज़कात दो और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। ठीक है। तो नमाज देखिए यहाँ पर हम लोग आमतौर पर जो बात करते हैं वो कहते हैं कि नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ लिया, राइट। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि नमाज को कायम करो। कायम करने से क्या मुराद हो सकता है? स्टैब्लिश द प्रेयर, यानी उसको पूरे इसके साथ, यानी उसको फुल प्रायोरिटी देकर नमाज को पढ़ना है। नमाज को कायम करना है मीन्स एवरीथिंग इंक्लूड्स इन इट, कि आपको यानी जो मुस्लिम सोसाइटी है उसको कहा जा रहा है कि मस्जिद का इंतज़ाम होना चाहिए, इमाम का इंतज़ाम होना चाहिए, मौज़िन का इंतज़ाम होना चाहिए। नमाज के लिए हर हर वो चीज़ जो है मतलब फैसिलिटेट हो जाना चाहिए कि जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पर नमाज का इंतज़ाम होगा, नमाज को कायम किया जाएगा। इसलिए नमाज को जैसे पढ़ लेना जैसे तैसे इट्स नॉट एनफ, नमाज को कायम करना है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सूरह मोमिनून की एक आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द अफ़लहल मोमिनून। मोमिन कामयाब हो गए, मोमिन कामयाब हुए। सिर्फ मोमिन कामयाब नहीं हुए बल्कि वो मोमिन, आगे आ रहा है, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि वो मोमिन कामयाब हो गए जो खुशू करने वाले हैं नमाज में। इसके बाद ये बहुत सारी कंडीशन आई हैं, लेकिन पहली कंडीशन ये है कि जो लोग, वो मोमिन कामयाब हुए जो नमाज में खुशू करते हैं। यानी खुशू से क्या मतलब है तो बताएगा? खुशू खुजू बोलते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है ये। फोकस करना, खुशू करना, यानी इनकिसारी के साथ पढ़ना, फोकस करना, हम्बल होके पढ़ना। यानी नमाज में जो हम पढ़ रहे हैं गोया से अल्लाह से कनेक्ट कर रहे हैं, पूरी आजिज़ी है हमारे अंदर, पूरा फोकस है, ये नहीं कि उठक बैठक किया निकल गए। ये नमाज यानी ऐसे मोमिन कामयाब नहीं है। मोमिन वो कामयाब हैं, पहले की निशानी है जो नमाज में खुशू करते हैं, नमाज में फोकस करते हैं। पहली कंडीशन ये आया। ठीक है। अ, एक मिनट मैं पॉज करता हूँ। ये यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर आ रहा है ये लाइन, रेड लाइन। यस सर, Yes, यस। sir. हाँ, ये यस। मुझे इरिटेट कर रहा है, आई एम गेटिंग इरिटेशन। ये जो है ये किसी स्क्रीन पर है, हाउ टू रिमूव दिस? ये किसी फजीन या किसी के स्क्रीन से आया ये। क्या आप हटा लें अपने जिसके स्क्रीन से आया है? जी। जी जी जी, को हटा लेना चाहिए जिसके स्क्रीन से आया है। आई विल ऑल्सो वंडरिंग, मैं समझा कि हाँ आपकी ये तरफ क्या, से। ये इसको मैं कैसे कर सकता, मैं नहीं हटा सकता हूँ शायद। लेकिन ये टेक्नोलॉजी वाले बने, बताइए कैसे हटेगा ये? ये इरेज कर दीजिए। रेस कर दिए बेटा, आप देखिए। आगे आप रेस करने की कोशिश पापा, करिए। मैं नहीं कर सकती हूँ, जिनसे स्क्रीन शेयर है ये वो कर सकते हैं। हाँ, ये जिनके स्क्रीन शेयर पास नहीं व्हाइट बोर्ड का एक्सेस है, जिनके पास व्हाइट बोर्ड का एक्सेस है वो कर सकते हैं। और किसके पास एक्सेस है? आपके पास होगा। जो जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं उनके पास हो। हाँ एक मिनट, ये यहाँ तो है, एक मिनट, ये एनोटेट। इरेजर आएगा। ये जो है ना एनोटेट, यहाँ पर जो आ रहा है ना एक कम, ये देखिए ये, ओके। इसमें तो मैं तो लिख, हाँ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पूरा फुल हुआ था वो कहाँ है?
लेकिन दूसरे कोई और कैसे कर सकता है? अभी जस्ट मैंने देखा भी किसी ने किया इसको, लेकिन ठीक है, स्क्रीन ये के थ्रू आया है। हाँ, एक मिनट। अच्छा, यहाँ आया। एक मिनट। इरेजर आ गया मेरे पास। ठीक है। ये हो गया एक में। ठीक है। सॉरी फॉर इंटर, ये अभी तो डॉट्स हैं, लेकिन डॉट्स को भी निकाल सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि कुरान के अंदर क्या आया कि मोमिन कामयाब हो गए। पहली कंडीशन ये है कि नमाज में फोकस करने वाले हैं। तो गोया कि अब हमें देखना है कि हम नमाज फोकस करके पढ़ेंगे या फिर बस किसी तरह से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये कंडीशन है। ये ऑप्शन नहीं है। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, फोकस रहते हैं, पूरे पूरे यानी अंडरस्टैंडिंग से पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से कनेक्ट रहते हैं। तो ये कंडीशन है, इसलिए ये आयतों को मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद देखिए सूरह माऊन है। सूरह माऊन में ये पूरी आयत है ना। अब यहाँ पर देखिए, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, ये ऐसी आयत है कि इंसान को जो है शॉक कर दे। अल्लाह ताला करेंगे नमाजियों से, नमाज, वैल वैल का मतलब बर्बादी, हलाकत। यहाँ पे देखिए खराबी किया है इन्होंने तर्जुमा। तो नमाजियों के लिए हलाकत है। अजीब बात है, यानी नमाजियों के लिए हलाकत है, लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है कि अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ऐसे नमाजियों के लिए हलाकत है जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं, अपनी नमाजों से गाफिल है। एक तो हुआ कि नमाज कहीं पढ़ते हैं कहीं नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए भी हलाकत है। कुरान कुरान कह रहा है, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं, ठीक है। और अपने नमाजों से गाफिल है, मतलब नमाज में हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हमें खुद नहीं मालूम। राइट, फिजिकली वी आर डूइंग समथिंग, बट स्पिरिचुअली वी आर डूइंग नथिंग। क्या हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमें खुद नहीं मालूम। ऐसे नमाजियों के लिए सख्त अल्फाज अल्लाह ताला ने यूज़ किया है कि बर्बादी है, हलाकत है ऐसे नमाजियों के लिए। तो अब हमारे लिए यानी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमें नमाज को पढ़ना अच्छे से, सुकून से, इत्मीनान से, फोकस होकर समझ कर, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो फिर क्या हमारी नमाज को परफेक्ट करना है, कैसे करेंगे? नंबर वन, प्रेइंग एज क्लोज एज पॉसिबल टू सुन्ना। नमाज का जो सुन्नत तरीक़ा है उसके करीब करीब जाकर जितना सीख सकते हैं सीखेंगे। ये हमारा टॉपिक नहीं है आज, ये हम उलमाए किराम से, आलिम दीन से सीखेंगे, जिसको हम कहते हैं फ़िक़ही मसला, कौन सी चीज़ फ़र्ज़ है, कौन सी चीज़ सुन्नत है, कैसे पढ़ना है। लेकिन अब उसके बाद का जो जो है कि नमाज में जो पढ़ते हैं चीज़ें, हम अस्कार, उसको धीरे धीरे पढ़ें, दिल के साथ, दिल जमी के साथ पढ़ें, यानी कि फोकस होकर पढ़ें, समझ के पढ़ें। उसके बाद उसका जो इम्प्लीकेशंस हैं, जो बात हम अल्लाह ताला से कर रहे हैं, उसका डिमांड क्या है, व्हाट नेक्स्ट। यानी ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला नहीं चाह रहे कि नमाज हम पढ़ें या निकल गए फिर अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से करें, नहीं। बल्कि नमाज इसलिए अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की कि अल्लाह ताला से
कनेक्ट करें, अल्लाह से कुछ कमिट करें हम, और पूरी ज़िंदगी में उसका असर दिखना चाहिए, हमारे उसका लाइफ में असर दिखना चाहिए लाइफ। सो वी प्रे एंड वी गो बैक टू वर्क, वर्क स्टडी कॉलेज, वहां पर एक नमाजी और गैर नमाजी में फ़र्क दिखना चाहिए। ओके, बात समझ में आ रही है? तो अब हम शुरू करते हैं, यानी पहली चीज जो नमाज में पढ़ते हैं वो ये है कि सबसे पहले जो हम चीज पढ़ते हैं, क्या करते हैं, नमाज शुरू शुरू करते हैं। अच्छा, नमाज शुरू करने से पहले एक चीज वक्त अभी मेरे जहन में आ गया, जो हम लोग इंडिया में और अपने यानी इंडिया पाकिस्तान बरसगीर इसको बोलते हैं, या वहां पर नियत भी एक चीज है, राइट? नियत, यस सर, यस सर। हाँ। तो नियत, टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज जो है फजर की, वास्ते अल्लाह के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। ये जो नियत है ना, आई डोंट वांट टू से, लेकिन ये जो है इट इज मेड इन इंडिया, ये नियत मेड इन यस इंडिया नियत है, ठीक है? यस सर। देर इज नो नीड, यानी आप हाँ, लेकिन नियत है असल चीज, दिल की इरादे का नाम। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कौन सी नमाज पढ़ रहा हूँ इसको फिक्स करना जरूरी है, ठीक है? सुन्नत पढ़ रहा हूँ, फर्ज पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़, ठीक है? तो यानी एक आप अल्लाह अकबर कहने से पहले आप अपने आप को वो करें कि हम कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, दैट्स एनफ, ठीक है? लेकिन ये जो पूरा सेंटेंस बताया गया और उसके अलावा उसको अरबी में ट्रांसलेट कर दिया गया, ये सब क्यों किया गया पता नहीं। शायद एक ज़माने में बहुत जहालत थी इंडिया में, तो उस वजह से किया गया। लेकिन ये है कि हम कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, फ़र्ज पढ़ रहे हैं, सुन्नत पढ़ रहे हैं, जोहर पढ़ रहे हैं, असर पढ़ रहे हैं, इसको फिक्स करना जरूरी है अपने दिल में, ठीक है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर का क्या मतलब है, बताइए? सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अल्लाह सबसे बड़ा है, यानी ये इसको हमारे कहने या नहीं कहने से कोई फर्क पड़ता है? अल्लाह सबसे बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? अल्लाह कैन कंट्रोल्स एवरीथिंग। अल्लाह को कोई यानी अल्लाह से आगे कुछ कोई नहीं है, अल्लाह को कोई डिफीट नहीं कर सकता है, अल्लाह को ओवरकम नहीं कर सकता है कोई, राइट? अल्लाह सबसे बड़ा है, ही इज ओनर ऑफ द वर्ल्ड, एवरीथिंग, ये दुनिया आखिरत सबका मालिक है, सबका, यानी अल्लाह अकबर, ये एक हक है, राइट? नाउ अब हम जब अल्लाह अकबर कहते हैं तो सिर्फ यही मतलब नहीं होता, मतलब ये भी मतलब होता है कि अल्लाह हमारे लिए सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है का मतलब क्या है? अल्लाह इज टॉप प्रायोरिटी, अल्लाह हमारे लिए सबसे बड़ा है। देखिए यहाँ पर, देखिए एक आयत मैंने ली है कि मुनाफिक जब आपके पास आते हैं तो वो कहते हैं कि वो गवाही देते हैं, कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप बेशक अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है? मुनाफिक दिल से नहीं बोलते थे। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि अ- अल्लाह तो जानता है कि आप उसके रसूल हैं, ये बात तो हक है, लेकिन ये मुनाफिक जो है ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने का मतलब क्या है? ये बात अपने दिल से नहीं कह रहे हैं, ये सिर्फ आपको यानी धोखे में डाल रहे हैं, धोखे में डालने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। अल्लाह के रसूल जो हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये हक बात है। लेकिन मुनाफिक जाके कहते हैं हाँ आपको मैं अल्लाह का रसूल मानता हूँ, लेकिन वो दिल से नहीं मानते हैं। तो अब हमें अपना जायज़ा लेना है, अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपना अपना हम अपना करें, आप लोग अपना करें, कि जब हम कहते हैं अल्लाह अकबर जब हम कहते हैं, तो डू वी रियली मीन इट? क्या अल्लाह हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है? यानी अल्लाह का मतलब क्या हुआ? अल्लाह के अहकाम, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की हर चीज़ है। अब आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं, है ना? आपने पढ़ा अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ा आपने, सब अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद दुआ किया, या अल्लाह मेरा एग्ज़ाम है, अच्छा हो जाए मेरा एग्ज़ाम है। इम्तहान में गए, वहाँ जाके चीटिंग कर रहे हैं। चीटिंग अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है या हुक्म के फेवर में है? चलेगा? नमाज तो पढ़ लिया लेकिन खिलाफ। चीटिंग कर सकते हैं, खिलाफ है। तो आपका अल्लाह अकबर कहना सही था या झूठ था? हम्म अल्लाह ताला के अगेंस्ट जा रहे हैं आप, और आपने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारे लिए सबसे बड़ा है।
आपके लिए सबसे बड़ा आपको एग्जाम पास करना और आपको एग्जाम में नंबर लाना है। यहाँ पर आपने जिसने भी चीटिंग किया नमाज पढ़ने के बाद उसने ही गोया कि अल्लाह ताला से यानी उनका कमिटमेंट जहाँ था जो उसकी बात थी वो यानी टू बी ऑनेस्ट झूठी थी। इसी तरह से हम अपने लाइफ में जो है हर आदमी किसी को यहाँ पर मकसद नहीं है कि को टारगेट करना बल्कि हम खुद अपनी ज़िंदगी में देखें। अल्लाह ताला कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कि ए लोगो जो ईमान लाए हो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे। ये नहीं कि नमाज तो पढ़ लेंगे लेकिन बाकी काम अपनी मर्जी से करेंगे और शैतान की पैरवी ना करो। अब शैतान ही है जो हमको बहकाता है कि भाई नहीं ठीक है नमाज तो पढ़ लिया लेकिन अब ये काम ये काम तो चलो अब ये तो मुश्किल है, इसको अपने हिसाब से कर लेंगे, दुनिया है और यहाँ चलता है। राइट। ये सब वसवसा जो है शैतान ही देता है। लाइफ में नमाज पढ़ लिया, लोग देखें आप, लोग पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, फिर घर में शादी हो रही है, इस्लाम के सारे रूल्स अल्लाह ताला के सारे हदूद ब्रेक कर रहे हैं लोग। राइट। तो अल्लाह अकबर, फिर उनका कहना हमारा कहना अल्लाह अकबर, और फिर हम जाके वही काम करें जो जिसको अल्लाह ताला ने मना किया है। तो ये एक सवाल है, इस पर हम लोग गौर करना चाहिए कि हमारा अल्लाह अकबर कहना कितना सही है। ठीक है, मैं एक जस्ट आप लोग के लिए सोचने का मौका देता हूँ। अब उसके बाद जो पढ़ते हैं हम लोग नमाज में अल्लाह अकबर के बाद क्या पढ़ते हैं? सना। राइट। सना पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज सो कैसे पढ़ते हैं, कितना फास्ट, कितना स्लो, कितना जो है। तो कोई वॉलंटियर करेंगे इसको पढ़ने के लिए? आमतौर पर नमाज में आप कैसे पढ़ते हैं? एक बार कोई पढ़ के सुनाइए। जी करिए प्लीज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जी। तो सुबहानक अल्लाह से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं या औज़ु बिल्लाह बाद में पढ़ेंगे? सुबहान औज़ुबिल्लाह बाद में पढ़ेंगे सर। बाद पढ़ेंगे, हाँ, क्योंकि कुरान कुरान पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। तो हम लोग सिर्फ फातिहा पढ़ेंगे, उससे पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे। अब आमतौर पर क्या जो हम लोग, मैं खुद अपना बचपना याद करता हूँ या अब कुछ साल पहले तक, यानी एक सांस से पढ़ने की आदत थी, सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। राइट। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करने की जरूरत है। ठीक है। अब अल्लाह ताला से हम बात देखिए, इसमें बिल्कुल हर जगह सुब्हानका अल्लाहु अकबर हमने कहा। अब कलाम शुरू हो गया, बात शुरू हो गई अल्लाह ताला से। या अल्लाह तू पाक है, तू परफेक्ट है। सुब्हानका, तू पाक है, तू परफेक्ट है। तेरा हर प्लान, तेरा हर काम किसी भी नौज़बिल्ला किसी भी कमी से, किसी भी नुक्स से, किसी भी से इम्परफेक्शन से वो फ्री है, एबव है, उससे ऊपर है। तो हर काम परफेक्ट है ना। अब ये बात अगर हम कर रहे हैं, अच्छा अरबी में हम जब बोल देते हैं तो हम लोग समझते हैं बोल दिया फिर निकल के आगे। अगर आप इसी को उर्दू में हम अगर हम उसी को पढ़ता हूँ मैं, ठीक है, जो आमतौर पर हम लोग पढ़ते हैं, अगर इसको बने पाक है तू अल्लाह, मैं तेरी हमद करता हूँ, मैं तेरा नाम बरकत वाला है, तेरी शान बहुत बुलंद है, तेरी सिवा कोई माबूद नहीं। कैसा लगा आपको? हम्म। यानी अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं या कुरान पढ़ रहे हैं, फटाफट फास्ट पढ़ रहे हैं, क्या हम कहना चाहते हैं? व्हाट इज आवर यानी इंटेंशन, क्या हम करना क्या चाहते हैं भाई? अगर हम अपने घर वालों से, अपने अपने किसी बुजुर्ग से, अपने बड़ों से बात करें इस तरह से, तो वो क्या कहेंगे? बात मेरी समझ आ रही है? अगर किसी से तरीका मिलेंगे नहीं है। आपने,
आप अपने खालू से मिलने गए, अपने मामू से मिलने गए, अपने चाचा, अपने वालिद को छोड़ दीजिए, और रिलेटिव से भी। तो आप कहेंगे कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे बहुत टाइम, मेरे पास बहुत टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। आप कहे अस्सलाम वालेकुम जी चाचा, खैरियत से हैं आप कैसे हैं? अच्छे हैं आप? आंटी कैसी हैं? बच्चे सब कैसे हैं? सब ठीक हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं जा रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या इंप्रेशन रहेगा उनको? सोचिए इस बात पर, क्या इंप्रेशन रहेगा? क्या मतलब है बदतमीज है आदमी? क्या इसको नहीं उसको अगर इतना बिजी है तो उसको आने की जरूरत ही नहीं थी, उससे मिलने, मुझसे मिलने की जरूरत क्या थी? बात करने की जरूरत क्या थी? फोन पे भी आप अगर इस तरह से बात करेंगे, मैं गलत बोल रहा हूँ? राइट? लेकिन ये काम हम अल्लाह ताला से कर रहे होते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह व बिहम्दिही व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनास सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। हैं? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन, अल्लाहु अकबर। ये कर रहे, करते हैं नहीं करते हम लोग? हम्म। तो ये काम जब हम अपने मामूली रिश्तेदारों के साथ, अपने बड़ों के साथ इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसको पसंद नहीं करते हैं, या वो पसंद नहीं करेंगे, कोई पसंद नहीं करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं होगा, मतलब कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन नमाज के लिए हम समझते हैं कि ठीक है, क्योंकि हम समझते भी नहीं है, एक ही सांस में पढ़ के नमाज 3-4 मिनट में, 5 मिनट में खत्म कर दिया और फारिग हो गए। तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है। तो आप देखिए इसको, अगर हम आराम से पढ़ें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया, और भी अंदाज में पढ़ सकते हैं। ठीक है। आजकल यूट्यूब का ज़माना है, आप आपको आपको सही करना है, आप सुबह वो यूट्यूब पे आप कीजिए, वहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, उसी तर्ज पे आप सुनिए और इसको सीखिए, सही कीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। कोई वॉलंटियर कर सकता है इसको फिर से स्लो पढ़ने में? चलो जाहिद, जाहिद आवाज आप हैं? जाहिद खान? जैद खान, चलिए बोले आप। MMTC। या कोई और? शर्मा वॉलंटियर करें। पढ़िए कोई। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मेरी जी, फ्लुएंसी इतनी है इसलिए स्लो नहीं हो पा रही है। यस, फ्लुएंसी यस, मेरी इतनी ही है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। तो आप, क्योंकि आपने एक सांस में याद किया हुआ है, तो अब यू नीड टू ब्रेक, यू नीड टू प्रैक्टिस, है ना? बिल्कुल सही है, आप ठीक ऑनेस्ट, है। आपने आपने एक सांस में अच्छा पढ़ा, ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं, बिल्कुल टेक्निकली इट इज ओके, लेकिन फ्लो नहीं आ रहा ना। तो फ्लो, अब एक काम करना होगा, हमें सीखना होगा इसको। जब मीनिंग सीख जाएंगे ना, तो रुकना भी आसान होगा हमारे लिए। तो सुबहाना का, पाक है तू, परफेक्ट है तू, या अल्लाहुम्मा का मतलब, अल्लाहुम्मा हम लोग दुआ करते रहते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा, दुआ में हर जगह अल्लाहुम्मा होता है, अल्लाहुम्मा का मतलब या अल्लाह, या अल्लाह। सुबहान का, पाक है, परफेक्ट है, तेरा हर काम, तेरा हर हर चीज जो तूने मुझे दिया है, दुनिया को बनाया है, हर चीज तेरा परफेक्ट है या अल्लाह। व बिहम्दिका, और तेरी तारीफ, और तबारक, तबारक, तबारक स्मुका, यानी बरकत वाला है तेरा नाम, है ना? इस्मुका, इस मने नाम, इस्मुका तेरा नाम, बरकत वाला है तेरा नाम। और वह तआला जद्दू का, और तेरी शान बहुत बुलंद है, तआला जद्दू का, है ना? यानी तेरी बुजुर्गी। और यहाँ पर देखिए एक चीज आ रही है, वला इलाहा गैरुक, गैरुक, नहीं है कोई इलाह तेरे सिवा। तो इसका जब मीनिंग हम सीखेंगे तो फिर हम स्लोली पढ़ना, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि आपने एक फ्लो में याद किया हुआ है, उसको अगर गौर करना है तो रुकना पड़ेगा, सोचना है तो रुकना पड़ेगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक
व तआला जद्दुक वला इलाहा गैरुक। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि एक चीज पर हम तारीफ, तेरा नाम बरकत वाला है ना, अल्लाह का नाम से हम हर चीज शुरू करते हैं, खाना खाते हैं बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, और तेरी शान बहुत बुलंद है। और यहाँ पर एक कमिट कर रहे हैं हम लोग कि वला इलाहा गैरुक, इस पर हम थोड़ा और करेंगे, इस पर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि नहीं है कोई माबूद। इलाह, इलाह का मतलब क्या होता है? उर्दू में इसका तर्जुमा हम लोग माबूद करते हैं, जिसकी इबादत की जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, राइट। तो कल कलीमा में भी है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो देखिए, कुरान, अल्लाह का जो निज़ाम है, कुरान का जो तरीका है, दुआएं हमको बताई गई हैं, उसमें देखिए ला पहले आता है, नहीं है कोई। वी रिजेक्ट ऑल पोटेंशियल, यानी इलाह। इलाह के माने क्या है? माबूद। अब देखिए उर्दू में जब माबूद कर देते हैं तो उसका तर्जुमा हम लोग फिर करना पड़ता है कि इबादत के लायक, जिसकी इबादत की जाए। इबादत से मतलब क्या होता है, तो बताएंगे इबादत का मतलब क्या है? क्या आता है आपके जहन में इबादत का सेंस क्या आता है? अल्लाह का जिक्र करना। अल्लाह का जिक्र करना, ठीक है। सबमिशन टुवर्ड्स अल्लाह। और और कुछ कोई कहना चाहेगा? सबमिशन टुवर्ड्स अल्लाह। उसकी फर्मा बरदार फर्मा होना बरदारी। अल्लाह। हाँ, फर्मा बरदारी एक अच्छा अच्छा आपने बताया। इबादत दी, यानी तो फर्मा बरदारी सिर्फ नमाज में होगी, या नमाज रोजा हज ज़कात करके सिर्फ होगी, या हर मामले में होगी? अल्लाह का जो जो हुक्म है उसको फॉलो करते हुए फर्मा बरदारी हर जगह पे, हर जगह हाँ, करनी है। यानी उसी उसी को इलाह कहते हैं। इलाह का मतलब एग्जैक्टली एग्जैक्टली परफेक्ट, यानी इलाह कहते हैं उसको जिसको फॉलो किया जाए, बिल्कुल एज इट इज। ला इलाहा, नहीं है कोई इलाह। देखिए हम तर्जुमा उसका नहीं कर रहे हैं माबूद में, नहीं है कोई इलाह सिवाय। अब यहाँ पर कह रहे हैं गैरू का, गैर माने एक्सेप्ट यू। नहीं है कोई इलाह माबूद जिसको हम यानी आंख बंद करके फॉलो करते हैं, जिसमें हम 100% इसको जस्ट वी फॉलो, वी ओबे, वी जस्ट प्रैक्टिस, है ना। ये मिसाल के तौर पर 4 रकात नमाज फर्ज है जोहर की, तो हम 4 रकात पढ़ते हैं ना, ये नहीं सोचते ना कि 5 पढ़ लेंगे हम या कुछ। तो ये है कि इसे एक सिस्टम है। तो इलाह का मतलब है कि एज इट इज फॉलो करना, बगैर किसी चूं चरा के, बगैर किसी यानी क्वेश्चन के। तो अब हमें देखना है कि हम अपने इस बात में कितना ऑनेस्ट हैं, कितने ईमानदार है। हम कहते हैं कि या अल्लाह तेरे अलावा मेरा कोई माबूद नहीं है, तेरे अलावा कोई मेरा इलाह नहीं है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, राइट। इट्स ग्रेट स्टेटमेंट, बहुत बड़ा कमिटमेंट है ये, बहुत बड़ी बात है ये जो अल्लाह ताला से हम नमाज के शुरू में ही कह देते हैं। तो आप ये देखिए कि कौन कौन सी चीज पोटेंशियल इलाह क्या क्या है, हो सकता है, यानी जो चैलेंजिंग है, जो जो दुनिया में हमें चैलेंज कर रहा है एज ए इलाह। हम कहते हैं कि हम अल्लाह हमारा इलाह है, अल्लाह ही इलाह है, अल्लाह ही को हम फॉलो करते हैं, अल्लाह ही को मानते हैं, उसी की इबादत करते हैं, उसी के आगे झुकते हैं। लेकिन जो सबसे पहला पोटेंशियल इलाह है जो चैलेंज करता है हमें अल्लाह के खिलाफ, वो है हमारा अपना नफ्स। हमारा अपना नफ्स जो हमें बार बार उकसाता रहता है अल्लाह के खिलाफ जाने के लिए। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि क्या तुमने नहीं देखा उसको जिसने अपने नफ्स को इलाह बना लिया है? ठीक है। तो ऐसे लोगों की के लिए आप क्या वो करेंगे, यानी अपने नफ्स को इलाह, यानी देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं बहुत सारे मामले में, यानी नफ्स हम पे हावी हो जाता है, और जो हमसे अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह के अहकाम के खिलाफ काम करवाता है। तो अलर्ट होने की जरूरत है ना, कि भाई हमने कह दिया या अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरे सिवा कोई इलाह नहीं हमारा। लेकिन अब जैसे नमाज से निकले, फिर जो है दिल ने जो कहा, दिल ने जो कहा वो किया,
अल्लाह ताला की सारी जो है हुदूद की पामाली किया हमने, हुदूद को फॉलो नहीं किया हमने। तो नंबर 1 जो है न- वो है हमारा खुद अपना नफ्स। ठीक है। अब जैसे कि कुछ कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पर। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन व कान शैतान शैतान लिरब्बिही कफूरा। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट अल्लाह ताला ने, बहुत क्लियर स्टेटमेंट है। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, और बेशक शैतान इंसान अल्लाह का, अपने रब का नाशुक्रा है। नाशुक्रा जो होता है वही फजूल खर्ची करता है। अल्लाह ताला ने दिया है नेमत, उसको अच्छे काम में ना लगा के अपनी शान दिखाने के लिए, अपने स्टेटस दिखाने के लिए, अपनी वो जो है इतना बड़ा जो है स्टेटमेंट है हमारे पास। और अल्लाह ताला तो लेकिन फिर भी हम करते हैं, है ना। यू कैन सी इन आवर वेडिंग, राइट। शादी में देखिए लाखों का बजट हो गया है, दिन ब दिन बजट बढ़ता ही जा रहा है, सिर्फ सिर्फ किस चीज़ को लिए? अपना नफ्स है, अपना स्टेटस है, सो कॉल्ड लोगों को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ट्रेंड सेटर्स, हीरो वर्शिप, ये भी इलाह के का एक जो है ना पोटेंशियल इलाह है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं एज इट इज। आप देखिए एक जमाना था, यानी आज से पहले कुछ साल पहले तक, यानी चेहरे पे दाढ़ी रखना यानी मौलाना बनने की बताया, मौलाना हो गया ये लड़का, ये तो मौलवी हो गया, ये मौलाना, लोग सारे लोग कमेंट मारते थे, राइट, है ना। हाल तक तो यही था इसलिए। लेकिन अब लोग, अब जो है ये हीरो, ये फलाने ढिकाने को फॉलो करते करते अब हर बच्चा जो है दाढ़ी छोड़ रहा है एक खास स्टाइल में, और उसको कोई कुछ नहीं कहता। ये ट्रेंड, ये फॉलो कर रहा है, ये मॉडर्न है ये, राइट। तो जिसको फॉलो करते हैं हम, वही हमारा इलाह है। तो अब हम ये सोचना चाहिए हमें कि वाकई में हम अपने बात में सच्चे हैं, अल्लाह ताला से जो कमिट कर रहे हैं कि वला इलाहा गैरुक। ट्रेंड सेटर्स को फॉलो करना, ये एक एक पोटेंशियल इलाह है हमारे सामने, जो हमें हमेशा चैलेंज करता रहता है, और हम उसको फॉलो करते रहते हैं। ट्रेडिशंस, वो ट्रेडिशन जो इस्लाम के खिलाफ नहीं है उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रेडिशंस जो इस्लाम के खिलाफ हैं, हमारे शादियों में देखिए, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो इस्लाम के मिजाज के 100% खिलाफ हैं। नंबर 1 मुझे पैसे की बर्बादी, है ना। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जो बिल्कुल ही, यानी हम फॉलो कर रहे हैं, बाप दादा को फॉलो कर रहे हैं। तो गोया कि हमारे हमारा इलाह कौन है? वही जो सिस्टम है हमारा, वो हमारा इलाह है। अल्लाह ताला को हम कहते हैं कि या अल्लाह तू मेरा इलाह है, तू मेरा माबूद है। लेकिन जो चला आ रहा है बाप दादा करते हैं हमारे, उसको एज इट इज लोग करते हैं, उसमें सवाल खड़ा करते ही नहीं है कि ये चीज़ सही है या गलत है। जो दुनिया कर रही है, अभी ऐसा चल रहा है, अभी ऐसा चल रहा है तो हम उसको करेंगे। ये हम उसको देखेंगे नहीं कि इस्लाम के दायरे में है या नहीं है, इस्लाम के खिलाफ है। और सब जानते हैं कि इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन नो वन केयर्स। तो गोया कि हमारा कहना कि वला इलाहा गैरुक, इसमें हम सच्चे नहीं हैं। तो ये सब कुछ फूड ऑफ थॉट्स हैं जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोग अपना गौर कीजिए, अपने ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग लाइए, इनकलाब लाइए। इन इन जो है जस्ट थॉट्स से मैं जस्ट आई एम जस्ट इग्नाइटिंग यू, कि आपको मैं एक सोच दे रहा हूँ, एक फिक्र दे रहा हूँ। आप गौर करें, अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो है सूरह फातिहा, राइट। तो नंबर 1 सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तो हर नमाज में पढ़ते हैं। इसको सही पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और आज के ज़माने में मुश्किल नहीं है, ऑडियो वीडियो का ज़माना है। आप वीडियो पे जाइए, ऑडियो पे जाइए, सुनिए और उसको रिपीट कीजिए, उसको सही कीजिए। हमारी नमाज की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि सूरह फातिहा को हम सही पढ़ें, ठीक है। सही पढ़ने का मुराद क्या है? ये अरबी है, ये उर्दू नहीं है, ठीक है। ये अरबी है, ये उर्दू में उर्दू के स्टाइल में पढ़ना इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसको सही पढ़ना नंबर 1, उसके बाद इसके माने को समझना नंबर 2।
तो देखिए इसका बिल्कुल शॉर्ट तर्जुमा और मीनिंग मैं आप लोगों को बताता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, इसका मतलब ज़्यादातर लोगों को पता होगा अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की तारीफ है ना, जो कि रब है तमाम आलमों का। रब कहते हैं पालने वाला, केयर टेकर, एक एक पूरे आलम, आलमीन, तमाम आलम का, यानी ये दुनिया, वो दुनिया, वट एवर वी हैव, गैलेक्सीज, यानी अब कितनी और दुनिया है नहीं मालूम, लोग रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन सबका ओनर जो है, सब का रब जो है, सबको केयर टेकर, सबका, सबको रिस्क पहुंचाने वाला, सबको पालने वाला क्या है, वो अल्लाह है। तो सबसे पहले हम खुद अपने आप पर गौर करें कि अल्लाह ताला हमें पाल रहा है, हमें 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 हर चीज़ दे रहा है। तो उस शुक्र के साथ इस आयत को पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम, जो बहुत ज़्यादा, रहमान के माने दोनों, देखिए रहम है दोनों में, दोनों में रहम, मर्सी, रहम, एक में बहुत ज़्यादा शिद्दत, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है और लगातार रहम करने वाला है। तो अब हम देखें कि अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें हमारी अपनी ज़िंदगी पे हैं। सबसे पहले हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और उस शुक्र के साथ पढ़ें, उस थैंकफुलनेस के साथ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अब यहाँ पर मामला रुका नहीं है, यानी सिर्फ खुशी और जो है उसी में नहीं रहना है, बल्कि मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ताला ने जो हम पर नेमतें दी हैं, हम पर जो रहमतें दी हैं, उसके बदले में हम पर, हमसे सवाल भी होगा, उसके बारे में हमसे सवाल भी होगा। मालिकी यौमिद्दीन, वो डे ऑफ जजमेंट, आखिरत के दिन, जिस दिन बदला मिलेगा, सजा या जजा, हमें अपने, हमारे अमाल का, यानी सजा मिल सकता है, पनिशमेंट, या फिर रिवॉर्ड, दोनों पॉसिबल है। तो उसका, उस दिन का सोल ओनर वही है, अल्लाह है। अब सवाल बता था कि इस दुनिया का ओनर कौन है, इस दुनिया का ओनर भी अल्लाह है, लेकिन उसने हमें फ्री विल दिया हुआ है अभी, हम अपनी मर्जी का काम कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमें चाहे तो रोक सकता है, लेकिन आमतौर पर अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि वो हमें ढील दिया हुआ है, छोड़े हुआ है, ठीक है, गो अहेड, यू वांट टू डू वट एवर, गुड और बैड, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो अब हमारा दिल कांपना चाहिए, मालिक यौमिद्दीन, अब हमें चौंकना चाहिए, अरे अल्लाह ताला उस दिन का मालिक है, अब हमने क्या किया, अभी जो जो चीज़ हमारे जहन में हमने किया अपनी लाइफ में, उस फ्लैश बैक होना चाहिए सब, ठीक है, कि डे ऑफ ऑनर, डे ऑफ जजमेंट का ओनर है वो। अब हम, तो अब गोया कि एक नई, न्यू कमिटमेंट के साथ हमारी लाइफ शुरू होगी इस नमाज के बाद, जो हमने किया है, या अल्लाह उससे माफ़ी चाहते हैं, अब नहीं करेंगे, ठीक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, के अब तुझसे ही मदद मांगते हैं, सॉरी, पहले है इबादत, नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। अगेन इबादत का मतलब जो आप लोगों ने आपने बताया कि हर बात में अल्लाह को फॉलो करना, अल्लाह की फर्मा बरदारी करना, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। ये जो है ना, ये स्टेटमेंट गोया कि एक तो कमिटमेंट है, एक तो कमिटमेंट है अल्लाह ताला से कि या अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, नाबुदु का मतलब वो भी होगा, करेंगे, फॉर इन लाइफ, हमेशा, यानी ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और करेंगे, और तुझसे ही मदद मांगते हैं और तुझसे ही मदद मांगेंगे, तुझसे ही, गोया कि किसी भी जो है और पोटेंशियल, जो गैब से मदद करने वाला है ना। एक तो है कि आप भाई अपने दोस्तों से मांगते हैं, भाई थोड़ा मुझे ये दे दो, मुझे नोट्स है क्या, तुम दे दो, ठीक है, दिस इज हेल्प ऑल्सो, राइट। ये हेल्प यहाँ पर मुराद नहीं है। हेल्प का मतलब है कि गैब में जो यहाँ मौजूद नहीं है, या अल्लाह, अब हम हैं, जब हम को हेल्प चाहिए तो अल्लाह से मांगते हैं ना। तो अब यहाँ पर नौज़बिल्ला, या गौस या फलाना, या ये नहीं, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो या अल्लाह हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। अब यहाँ पर मदद मांगी जा रही है, मदद मांगने की बात की जा रही है, और उसके बाद फौरन बाद एक दुआ आ रही है। क्या दुआ है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। चलिए मैं बहुत बोल रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। इहदिना सिरातल मुस्तकीम,
क्या मतलब है इसका, तो बताइए। हम हमें सीधे रास्ते पर चला। सीधे रास्ते पे चला, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। सीधे रास्ते पे चला, सीधे रास्ते की हिदायत दे हमें, बिल्कुल परफेक्ट। अब यानी उससे पहले, यानी कि उसका इस दुआ का वो था, वो प्री क्या बोलते हैं कि अल्लाह हम तुझसे ही मदद मांगते हैं, राइट। अब मदद क्या है, असल मदद है हिदायत। या अल्लाह हमें हिदायत दे, सीधे रास्ते की हिदायत दे। तो अब बताइए कि यानी इस दुआ को मांगने से पहले जब हम कह रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको कैसे हम एक ही सांस में पढ़ के निकल सकते हैं, यानी ये एक बहुत बड़ी, क्योंकि इसके बाद हम या अल्लाह तुझसे ही मदद मांगते हैं, और यानी कि हमें सीधा रास्ता दिखा। जैसे कि आप वो कीजिए, मतलब तसव्वुर कीजिए कि आपको किसी से हेल्प चाहिए, राइट। आप अपने स्टूडेंट, अपने किसी साथी के पास जाते हैं, आप तो उससे पहले क्या बोलते हैं, यार एक हेल्प चाहिए मुझे, राइट। तो वो जो मांगने से पहले का जो स्टेटमेंट होता है, जो वर्ड होता है, वो काफी यानी हम्बल वे में होता है, राइट। कि या फिर सोचते हैं हाँ, फलाना आदमी कर सकता है मुझे हेल्प। अगर हम मैं भी अपने, अब मुझे अगर कुछ समझिए पैसे की जरूरत है, कोई मेरा दोस्त है, मैं उसके पास जाऊंगा और उम्मीद लगा के जाऊंगा कि वो कर सकता है, तो कैसे बोलूंगा मैं, भाई मुझे कुछ हेल्प चाहिए, ये आप ही कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम बहुत हम्बल वे में पढ़ेंगे, कहेंगे ना। उसके बाद हम अक्सर होगा कि मांगेंगे। तो यहाँ पर "ऐ अल्लाह तुझसे ही मदद चाहते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर", यानी वो आया कि ये दुआ मांगने से पहले की ये है कि वो, कि हम तेरी ही बात करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। तो सीधे रास्ते की हिदायत में सब कुछ इंक्लूड है। अब यहाँ पर हिदायत है कहाँ, अगर हम हिदायत की दुआ मांग रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने हिदायत कहाँ पर रखी है, कौन सी बुक में, कौन से मैनुअल में, कुरान मजीद। कुरान मजीद। अब हम दुआ हमने किया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला कह रहा है हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान क्या है, ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। और ये दुआ हम कर लें और जो है हम कुरान को ओपन ना करें, कुरान खोले ही नहीं, कुरान पढ़े ही नहीं, उसका तर्जुमा देखे ही नहीं, तो इस दुआ से क्या मतलब हुआ, कोई फायदा नहीं है, राइट। हिदायत वहां मिलेगी। किसी टीचर के पास जाएं, आपने कहा "हाँ, वो ये इसको पढ़ना है, इस चैप्टर को फलाने बुक से पढ़ो", और उसको हमने फॉलो नहीं किया तो हम फेल करेंगे ना, वी आर बाउंड टू फेल। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि कुरान में हिदायत है, ओपन द बुक, गेट द हिदाया, उसका उसको पढ़ो, मीनिंग के साथ समझ के पढ़ो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब उसके बाद आ रही है बात। अब यहाँ पर सिरात कह के ही वो नहीं किया गया, बल्कि बल्कि टू मेक श्योर कि कौन सी कौन सा रास्ता कामयाब रास्ता है, कौन सा रास्ता ऐसा है जिस पर अल्लाह ताला का इनाम हुआ है। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ऐसा रास्ता जिस पर तूने इनाम किया, यानी टेस्टेड रास्ता। हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हम कोई एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते हैं, राइट। वी डोंट वांट टू जस्ट डू सम रैंडम थिंग, हमें ऐसे रास्ते की हिदायत दीजिए जिस रास्ते को तूने पसंद किया है, तूने इनाम किया है उस राइट। उसके बाद ही नहीं, और एक्सक्लूड भी कर रहे हैं कि ऐसे रास्ते पर हमें नहीं चलाइए जिस पर गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ऐसे रास्ते पे हमें नहीं चलाइए जिस पर तेरा गजब हुआ, जो लोग उस रास्ते पर चलकर तेरे यानी पनिशमेंट के मुस्तहक हुए, इस उस रास्ते पर चल गए, उन लोगों पर पनिशमेंट हुआ, ऐसे रास्ते पर ना चला। और वलद्दालीन, और ऐसे लोग जो गुमराह हो गए, जो भटक गए, रास्ते पे चले लेकिन कहीं और निकल गए, ऐसा भी ऐसे रास्ते ऐसे मुझे ना बना, ठीक है। तो ये सूरह फातिहा का यानी वेरी शॉर्ट। तो मग़लूब और वलद्दालीन ये दो खास ये हैं, जो एक जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, और एक जो अल्लाह जो के रास्ते से भटक गए। इसका एक खास मतलब भी
लिया जाता है, वो खास मतलब यहूद व नसारा, यहूद मगदूब, अल्लाह ताला का बार बार अजाब उन पर आया, वल्लालीन भटक गए क्रिश्चियंस, नसारा, अल्लाह बिल्कुल सही थे वो, लेकिन अपने नबी के मामले में, ईसा इस्लाम के मामले में उन्होंने क्या किया, एग्जैगरेट किया, मुबालगा किया, आगे बढ़े उनकी मोहब्बत में, उनको अल्लाह का बेटा बना लिया वो लोग, और उनकी माँ को भी अल्लाह के साथ जोड़ दिया कि, राइट, तो वो लोग रास्ते से भटक गए। तो अब ये दुआ जब हम कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि क्या हम ऐसी ऐसी जिंदगी तो नहीं फॉलो कर रहे हैं जो कि यहूद व नसारा के तरीके पे है, ऐसी चीजें तो नहीं फॉलो कर रहे हैं जो उनकी सोसाइटी से आई है हमारी सोसाइटी में। वी शुड नॉट, यानी कि मैं हलाल हराम की बात नहीं कर रहा हूँ, वी जस्ट, मैं एक आप लोगों को सोचने का मौका दे रहा हूँ कि सोचिए इस बात पर कि ऐसी चीजें भी हमारी लाइफ में तो नहीं है जो उनके जरिए से आई हैं हम पर। वी शुड रिजेक्ट इट, वी शुड नॉट फॉलो इट। तो ये है सूरह फातिहा। तो टाइम काफी हो रहा है, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, इसको बार बार इसको सही कीजिए, इसको पढ़िए, है ना। यहाँ पर देखिए अल्हम्दु है, यहाँ पर अल्हम्दु नहीं पढ़ेंगे, हा पढ़ेंगे, राइट। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, इसको बार बार सुनिए, बार बार इसको पढ़िए, क्योंकि नमाज का पार्ट है, नमाज का ये रुकन है, बगैर सूरह फातिहा की नमाज नहीं होगी। इसको सही करना ज़रूरी है, इसको मानी के साथ पढ़िए, स्लोली पढ़िए, ठीक है। जी तो आशीष भाई, आपने जो एक चीज बताई थी हमको, अभी अभी तक ध्यान में बच्चों को ही बताता हूँ, रहमान और रहीम का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो बच्चों को थोड़ा सा बता दें, जो आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताते हैं कि रहमान क्या है और रहीम क्या है, तो वो कॉन्सेप्ट जो है ना आपका जो दिया हुआ है। हाँ, हाँ, जी रहमान के माने हैं अल्लाह ताला, यानी दोनों में रहम है, राइट, मर्सी, अल्लाह ताला मर्सी वाला है, रहम करने वाला है, राइट। तो एक है रहमान, यानी ये इसमें इंटेंसिटी होती है, यानी बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा। इसका एक एग्जांपल डॉक्टर इसार साहब देते हैं कि इंसान के अंदर भी है अल्लाह ताला की जो सिफात हैं, अल्लाह ताला की जो जो खसूसियात है, उसका एक, यानी कि कुछ कह सकते हैं 0.1 0.01% इंसानों के अंदर भी है। हमारे अंदर भी मस्ती होती है ना, हम किसी को देखकर हमारे अंदर भी रहम आ जाता है, लेकिन अल्लाह ताला के रहम का लेवल बहुत हाई है और कंटिन्यूअस है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया जाता है, डॉक्टर साहब अक्सर देते हैं कि अगर किसी बच्चे के साथ, कोई एक बच्चा है और कोई उसके साथ हादसा हो जाए, और क्या हो कि भाई उसकी पूरी फैमिली में खत्म हो जाए, उसके माँ बाप खत्म हो जाए, ओके, अब वो बच्चा सिर्फ छोटा बच्चा है, वो सिर्फ बचता है, तो हम और आप कहेंगे कि ठीक है, अरे इतना कुछ बड़ा हादसा हो गया, अब इस बच्चे को मैं अडॉप्ट करता हूँ, मैं इसके सारे खर्च बेयर करूंगा, राइट। जोश में आ गया मैं, मतलब मैं अंदर रहमत जाग जाग उठी। अब उस बच्चे को मैं पालता हूँ, उसको बड़ा करता हूँ, उसको पढ़ाता हूँ। अब धीरे धीरे खर्च बढ़ रहा है उसका मुझ पर, तो मेरे अंदर ये जो है, ये यानी फीलिंग आएगी, अरे यार ये तो कमिटमेंट बहुत हेवी हो गया, ये तो बहुत खर्च हो रहा है। तो अब ये मेरे अंदर रहमत का जो ग्राफ है वो डाउन नीचे जाएगा, यानी कि, तो ये अल्लाह ताला के साथ नहीं है। अल्लाह हमें, हम सबको पर रहमत का साया किए हुए हैं, बहुत शदीद इंटेंसिटी के साथ, और रहीम मानी कंटिन्यूटी है, लगातार है। यानी आप देखिए, हम हमारे इंसानों के अंदर फ्लक्चुएशन है, यानी रहमत आती है, फिर वो हालात और रिसोर्सेज और सब पर डिपेंड करने लगती है चीज़ें, लेकिन अल्लाह ताला के साथ ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला शदीद रहम करने वाला, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, और फिर हमेशा रहम करने वाला, कंटिन्यूटी रहती है उसके साथ, इंटेंसिटी के साथ कंटिन्यूटी भी रहती है, ठीक है। जी रजन भाई, इज क्लियर। हाँ, रहीम का थोड़ा और जो है ना, जो आपने वजाहत जो की कि लगातार रहम करने वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, हाँ, रहीम। लगातार, जी बिल्कुल, कंटिन्यूटी है, रहीम के अंदर कंटिन्यूटी है, यानी कि वो खत्म नहीं होती है, डिके नहीं होती है वो चीज़। जैसे कि हम बताएं कि इंसान के अंदर कोई चीज़ जाग जाग गई, लेकिन वो फॉर फॉर टाइम बिंग हो सकती है, कुछ दिन के लिए हो सकती है, कुछ साल के लिए हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत जो है वो लगातार बनी रहती है, और हमेशा बनी रहती है, वो ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि इंसान जो है, हम लोग जो है रहीम नहीं हो सकते हैं कभी।
वी कैन नॉट बी जी रहीम। जी, हाँ मतलब यानी सामने जी, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, अब्दुल रहीम हो सकते हैं, अब्दुल रहमान हो सकते हैं हम, अल्लाह ताला के बंदे, है ना। जी, बट रहीम होना पॉसिबल नहीं रहमान का है इंसान के लिए। रहमान का बंदा, रहमान रहीम का बंदा। जी जी, यू कैन प्रोसीड ठीक सर। है जी। तो अब उसके बाद जो हम पढ़ते हैं सुबहान रब्बी अल अज़ीम, राइट, रुकू में आते हैं हम लोग बीच में, यानी हाँ रुकू में आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सुबहान के माने क्या बताया था? सुबहान के माने सुबहान पाक। अच्छा, पाक जब हम कहते हैं तो क्या मतलब हम लेते हैं, बताइए। पाक का मतलब जो प्योर हो, हर गलती से, खामी से, गुनाह से। प्योर किसी से? हर गलती से, गुनाह से, अब खामी क्या? से। खामी से, हाँ राइट, खामी से। हाँ ये बात में तो हर किस्म के इम्परफेक्शन से, हर किस्म के। अब हम जो काम करते हैं उसमें, यानी देयर इज इम्परफेक्शन फॉर श्योर, कोई भी काम करेंगे उसमें कुछ कमी रहेगी, लेकिन अल्लाह का काम परफेक्ट है। अल्लाह का हर चीज, यानी यानी किसी भी जो है ना, किसी भी किस्म की पॉसिबल जो है उससे, इम्प्योरिटी से, इम्परफेक्शन से, वो परफेक्ट है। अल्लाह ताला का काम परफेक्ट है, ठीक है। तो अब हमारे ऊपर क्या उसका असर होना चाहिए? जब हम इस बात को कहते हैं कि सुबहान अल्लाह या सुबहान रब्बी अल अज़ीम, तो गोया कि हमें इस बात को का पूरा एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है, जो जिस हालत में हमें रखा है आज, बज़ाहिर मुमकिन है कुछ चीज़ें प्लस माइनस चल रही है हमारे साथ, कुछ मुश्किल हालात हैं, तो लेकिन ये जो सिचुएशन है हमारे साथ, ये अल्लाह ताला की तरफ से है और ये इसमें परफेक्ट है, इसमें खैर है मेरे लिए। इस जज्बे के साथ हमें पढ़ना चाहिए सुबहान रब्बी। रब्बी का मतलब है मेरा रब, राइट। तो इस रुकू में हम जाते हैं सुबहान रब्बी अल अज़ीम। सुबहान रब्बी अल अज़ीम, अज़ीम माने बड़ा, मेरा रब बहुत बड़ा है, राइट। तो मेरा रब, एक तो सबसे पहली चीज देखिए, यहाँ पर मेरा रब है। हम कहते हैं मेरा, अच्छा हम मेरा जब जब कहते हैं ना, तो इसमें बहुत वो है, यानी क्लोजनेस है, वो अपनापन है, राइट। यहाँ पर रब्बुना नहीं है, हम सब का रब नहीं तो हम रुकू में जा रहे हैं, हम ये करें मेरा रब पाक है, बहुत अजीम है, मेरा रब परफेक्ट है। रब है, यहाँ पर रब भी है। रब मतलब मुझे पाल रहा है, मुझे हर चीज, हर किस्म का रिस्क दे रहा है, हर चीज की फरमानी दे रहा है। तो मेरा रब क्या है? तो आप इसको फील कीजिए। जब हम रुको में जाए तो आप जल्दी जल्दी भरेंगे सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान समी अल्लाह, तो जाहिर बात है कोई फीलिंग नहीं आएगी इसमें, राइट। सुभान रब्बिल अज़ीम, मेरा रब। अब उस मेरा रब को कम से कम अगर आप रिलेट कर सकते हैं, तो आप लोग सब स्टूडेंट हैं आपके घर में आपने देखते होंगे, आप अपने अम्मी के पास आती हैं, क्या बोलती है? मम्मा, मैं छोटे छोटे बच्चों को खास तरह से देखिए, मेरी मम्मा है, मेरी अम्मी है। तो ये जब वो मेरी बोलता है, तो उसके मेरी बोलने में ही मीन्स दैट कि वो सिर्फ मेरी मम्मा है, वो बाकी भाइयों से उसको मतलब नहीं है। ये मेरा ख्याल रखती है, मुझे प्यार करती है, मैं ही सब कुछ हूँ इनका, राइट। ये, अब उस बच्चे को तसव्वुर कीजिए कि जो छोटा बच्चा जब अपने माँ के पास जाता है, गोया कि ये मुझे सब कुछ, मेरा सब कुछ केयर करती है, मेरा हर ख्याल रखती है, मेरी मम्मा है ये। ही डजंट केयर अबाउट हिज सिबलिंग्स उस वक्त, राइट। तो वैसे ही जब हम अपने रब से बात करें, हम अपने रब से कलाम करें, तो सुभान रब्बी अज़ीम, मेरा रब है वो, दैट्स इट। ये मुझे हर चीज की वो कर रहा है, तो वो मेरा रब जो मुझे पाल रहा है, मैं यानी उसके हर काम से, उसके हर प्लानिंग से, उसके हर चीज में राजी हूँ। अब इंसान का जब एग्जाम्पल लेंगे हम, तो अब जाहिर सी बात है, एक माँ है, उसके तीन चार बच्चे हैं, तो उसका अटेंशन तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है।
तो एक इंसान है, उसकी लिमिटेशन है, वो एक बार चारों को नहीं दे सकती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं चीजें, राइट। लेकिन अल्लाह ताला के लिए नहीं है चीज। अल्लाह ताला मेरा रब है, एट द सेम टाइम अरबों खरबों लोगों का और प्लैनेट्स का, हर चीज का रब है। ही कैन टेक केयर ऑफ एवरीवन विदाउट एनी, यानी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी चीजें, राइट। तो सुभान रब्बी अल अजीम, पाक है मेरा रब। मेरा रब, तो मेरा जब कहें तो आप उसको, उस पर गौर करें, उस पर, उसको यानी मोहब्बत से पढ़ें, सुभान रब्बी अल अजीम, सुभान रब्बी अल अजीम, सुभान रब्बी अल अजीम। अब सवाल ये होता है कि कुछ लोग पूछते हैं कितना बार पढ़ना है, एक, 3 बार, 5 बार। देखिए, जब भी जैसे ही हम सवाल पूछें कि कितनी बार पढ़ना है, मीन्स हुआ कि गोया कि वी आर ट्राइंग टू रश, राइट। ठीक, ठीक है, टेक्निकली वी शुड नो कि कितनी बार पढ़ना है नमाज होने के लिए। लेकिन फीलिंग वाइज, यानी अगर 3 बार में फीलिंग नहीं आई, वी शुड ऐड 2 more टाइम, है ना। अगर 3 बार में कोई कुछ 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 कैफियत ही नहीं बनी, कोई फीलिंग ही नहीं आई, सुभान रब्बिल अज़ीम, जस्ट ऐड 2 more, ऐड 2 more, यानी नमाज की क्वालिटी को बढ़ाइए, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, है ना। अल्लाह ताला ने सुन लिया उसके बाद जिसने तारीफ की उसकी। गोया कि जो तारीफ हमने जो रुकू में जो पढ़ा, सुभान रब्बिल अज़ीम, अदा करें कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा, है ना। उसके बाद रब्बना वलकल हम्द, ये दुआ है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अब उसके बाद सजदा में भी वही पढ़ते हैं हम लोग, सुभान रब्बी, यहाँ पर अल अज़ीम के बदले अल आला, राइट। बहुत आला और अजीम का मतलब बहुत करीब करीब है। तो वहां भी अब सजदा में सबसे ज्यादा करीब होता है अल्लाह ताला से इंसान, ठीक है। सजदे में यानी सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ें, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बी, ठीक है। उसके बाद हम यानी दुआ भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी अरबी अरबी में कुछ ही दुआ याद याद हो तो उसको हम कर सकते हैं, क्योंकि सजदे की हालत में इंसान सबसे ज्यादा अल्लाह से करीब होता है। उसके बाद एक चीज है जो अब हम लोग की आमतौर पर जो देखने को मिलता है नमाज में, सजदे में अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, यानी 2 सजदे के दरमियान गैप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लोग रखते हैं, इवन मस्जिद में भी, जो कि सही नहीं है। 2 सजदा इसलिए है कि उन दोनों सजदा के दरमियान दुआ की जाए। 2 सजदा, सजदा अपने आप में बहुत इबादत का यानी कि पीक है। और उस पीक से जब हम निकलते हैं और फिर नेक्स्ट पीक पे जाते हैं, तो वो गैप है, उस गैप में मसनून अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है दुआ। यहाँ पे देखिए शॉर्टेस्ट दुआ है रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली, है ना। रब्बिग़फिरली के मानी क्या होगा बताइए। रब्बी, रब्बिग़फिरली, ए अल्लाह, ए मेरे रब, मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरी बख्शिश कर दे, रब्बिग़फिरली। ये शॉर्टेस्ट है, कम से कम तो इतना जरूर पढ़ना चाहिए, रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली 2 बार। और एक थोड़ी लंबी दुआ है जो बहुत ही ज़बरदस्त दुआ है, बेहतरीन दुआ है, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इग़फिरली, अल्लाहुम्मा इग़फिरली, ए अल्लाह बख्श दे मुझे, माफ़ कर दे मुझे, वरहमनी, और रहम कर मुझ पर, वजबुरनी, वजबुरनी के माने हैं हमारे हर नुकसान की तलाफी कर दे, हर नुकसान की भरपाई कर दे, ठीक है। वो हाँ, आफिनी, और फिर मैं मुझे चाहता हूँ कि आफियत दे। एक स्क्रीन शॉट बच्चे उसमें ले लें या फोटो खींच लें, वहां पर स्क्रीन पर शेयर कर दें तो। हाँ, ये दुआ आप लोग सर्च करें, मिल जाएगा। आप ये इसको दुआ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और थोड़ा मेहनत करेंगे इंशाल्लाह याद हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह मग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी व आफ़िनी वहदीनी वरज़ुक़नी वरफ़अनी। अब देखिए, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझ पर रहम कर, वजबुरनी, और मेरी नुकसान की तलाफ़ी कर दे, यानी कि नुकसान इंसान, अब देखिए हम इमेजिन कर सकते हैं कि उस दौरान में क्या चल रहा है हमारे साथ, क्या लॉस हुआ है हमारा,
उसके बारे में हम सोच सकते हैं और उस अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इसका बेहतर हमें बदल दे, इसका बेहतर। यानी फॉर टाइमिंग एक पेपर खराब हो गया है ना, तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह नेक्स्ट पेपर हमारा अच्छा हो जाए, है ना। किसी भी किस्म का, ये जनरल है बिल्कुल। वजबुरनी, राइट। वाफिनी, और मुझे आफियत दे। वहदीनी, और मुझे हिदायत दे। वर्जुकनी, और मुझे रिस्क दे। वरफानी, है ना। व इरफानी, वरफानी माने क्या है, और हमें बुलंद कर, बुलंदी अता कर, टॉप पे ले जा मुझे। टॉप पे ले आने से मतलब क्या है, यानी नॉट ओनली ऑन वर्ल्डली सेंस, स्पिरिचुअल सेंस ऑल्सो। वर्ल्डली भी है, लेकिन इंसान तरक्की कर गया लेकिन अल्लाह से दूर हो गया, तो वो बुलंदी नहीं है। यहाँ पर दोनों सेंस है, यानी मुझे बुलंद कर, बेहतर कर, और ऊंचा ले जा। और टाइमिंग, आप स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिक्स में, जॉब में, प्रोफाइल में, ओके, बट एट द सेम टाइम इन द लव विद अल्लाह, उसमें भी हमें बुलंदी दे, उसमें भी हम आगे बढ़ें। इस्लाम पर, दीन पर, अल्लाह के अहकाम पर चलना और आसान हो जाए हमारे लिए, और आसान हो जाए, और आसान हो जाए। वरफ़अनी, बुलंद कर मुझे। उसको कैसे पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वआफ़िनी वहदीनी वरज़ुक़नी वरफ़अनी। ठीक है। तो इंडिया, हम लोग को जो बचपन से ये कॉन्सेप्ट ही नहीं सिखाया गया कि व्हाट इज द दुआ बिटवीन द टू प्रोस्ट्रेशन, है ना, जिसको जलसा बोलते हैं। We जल call the जी। position jalsa. The position is called jalsa actually. तो जलसा की दुआ हम लोग को बचपन सिखाई नहीं गया है, हम लोग इंडिया में कॉन्सेप्ट ही नहीं किया गया। ये आम नहीं जी है बिल्कुल। जी जी। हम लोग के यहाँ जी हम लोग अ, जब इंडिया के बाहर गए तो ये हमने भी जाना, मैंने आई डिड नॉट, मैं भी नहीं जानता, मैं आपके साथ बैठा तो मैंने भी ये जाना देखो, वहाँ जी। लक्ष्मी भगवान की क्लास होता था, मैं बहुत से देखता था, तब मुझे ये पता चला। तो बहुत सारे बच्चे भी नहीं जानते हमें यहाँ पर जो कि जलसा जो है क्या होता है और जलसा की दुआ क्या होती है। लोग जो हाँ जलसा जो करते हैं तो लगातार हम लोग बस अल्लाह अकबर जलसा में चले गए। हाँ, व्हाट वो इज जिस मेरी जलसा। जो आप देखिए, उससे बहुत वो होता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, यानी कि आप, यानी दो सजदा का जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, यानी कि दो सजदा फिर क्यों, एक ही सजदा करके उठ जाओ। जी दो सजदा आखिर है क्यों, यानी अल्लाह जी अकबर जब करना है, करना ही है, तो फिर जी कोई सेंस नहीं बनता है कि दो बार किया जाए। तो दो सजदा है, दो सजदा में इत्मीनान हो, दो सजदा के बीच में। आप यहाँ पर देखिए तो, यहाँ पर तो कई बार ये पूरी दुआ पढ़ने के बाद भी वक्त जाता है, यानी इतना गैप देते हैं नमाज में, जी 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 यानी दो जी सजदों के बीच में जी। इतना जो गैप हम लोग होता है गए कि, वहाँ मैं भी पहली बार जब गया तो मुझे देखता था इतना देर क्यों कर रहे हैं इमाम जो है, मतलब अच्छे खासे देर, और हम लोग तब तो तुरंत हो जाता, मतलब हाँ, अल्लाह अकबर जी। जी तो ये एक क्योंकि नमाज इज नॉट लाइक, इज नॉट मैकेनिकल थिंग है। आप देखिए कि हम अगर आज के ज़माने में रोबोट को पूरा फीड कर दें, ही कैन प्रे लाइक अस, राइट। उसको पूरा एआई से उसको जो है सारी दुआ सिखा दें, और वो पढ़ सकता है नमाज, राइट। ही कैन डू ऑल द रुकू सजदा सब कर लेगा वो। लेकिन फिर इंसान और रोबोट में फर्क क्या रह गया। तो यही चीज हम बैक होम जब जाते हैं तो आई रियली फील फ्रस्ट्रेटेड, मतलब कि जो नमाज, यानी अगर आप फर्स्ट नमाज को आप वो करें ना, अगर टाइम नोट करें आप, तो कभी 5 मिनट लग रहा है, कहीं 5 मिनट 5 सेकंड लग रहा है, यानी इज एवरेज लेंगे तो शायद ±10 सेकंड का फर्क आएगा। यानी कि इस हद तक, यानी एक इशा की नमाज है, इसमें ये सूरह पढ़नी है, ये सूरह पढ़नी है, यानी लगता है कि बिल्कुल रोबोट नमाज पढ़ा रहा है हमें। तो ये चीज यानी मैकेनिकल हो गई है। तो नमाज इसलिए फर्ज नहीं हम पे कि बस जाके हम नमाज पढ़ लें, बल्कि नमाज यानी हमारे जिंदगी के अंदर इनकलाब मतलब लाना चाहिए। नमाज से पूरा लाइफ हमारा चेंज होना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि फलाना जो आदमी नमाजी है और वो ऐसे से करता है, भाई वो नमाजी है लेकिन नमाज पढ़ता है, नमाज को समझता ही नहीं क्या बोल रहा है वो, और नमाज पढ़ के आ जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज जो है, नमाज जो है बुराइयों से, फहशियों से, और मुनकर यानी कि जो जो चीज़ अल्लाह ताला ने मना की है उससे रोकती है। तो ये नमाज अगर हमें नहीं रोक पा रही है तो हमारी नमाज नमाज नहीं है, ठीक है ना।
तो अब देखिए, जो मैंने एक आप लोगों को दिया है कि क्या क्या हम कहते हैं नमाज में, और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर गौर करेंगे, फिर उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, लाइफ में देखेंगे क्या चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे। अ, वक्त काफ़ी हो गया है, तो मैं ये दो दुआ, एक दो शरीफ हैं और तहियात है, तो इसमें भी सबसे पहली चीज़ आप लोग से जो है रिक्वेस्ट ये कि इसको भी आप देखिए, आमतौर पर कैसे लोग पढ़ते होंगे, जहाँ तक मुझे अंदाजा है, अत्तहियातुल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, राइट। तो अब इसमें तो कैफियत नहीं बनेगी, इसमें तो कुछ थिंक ही नहीं आएगी। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, राइट। तो मैं 5 से 10 मिनट और लूंगा आप लोगों का, 5 में। तो सबसे पहले अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, और ये एक बहुत बड़ी बात हम कह रहे हैं कि हमारी सारी तहियात बोलते हैं, तहियात बोलते हैं जबान की इबादतें। जैसे अभी अभी किसी ने कहा था कि इबादत का मतलब जिक्र, यस, दैट्स पार्ट ऑफ द इबादत, जिक्र इसको बोलते हैं, अल्लाह की सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें जबान इन्वॉल्व है। नमाज में भी जबान इन्वॉल्व है, तो वो भी अल्लाह के लिए है, खालिस अल्लाह के लिए है, यानी और किसी के लिए नहीं है। ये हमें अपना इंटेंशन क्लियर करना है। तो आप गोया कि ज़बान की इबादतें, यानी ज़बान को भी संभालना है अल्लाह के लिए, यानी ज़बान भी अल्लाह ने दी है, उसको सही इस्तेमाल करना है, लोगों की गीबत करके नहीं उसको यूज़ करना है ना। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात, और सलावात जो है सलाह की जमा भी है, सलावात, नमाज भी इसमें आ गया, और वो हर वो इबादत जिसमें हमारा बॉडी फिजिक्स, हमारा जो है फिजिकल वो होता है, बदनी इबादतें, बदनी नमाज रोज़ा ये। और वह तय्यबात, तय्यबात एक मतलब होता है पाकीज़ा, लेकिन यहाँ पे ख़ास मतलब है माली इबादतें, माली जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो, सदक़ात, ज़कात, लोगों की मदद करना, ये सब अल्लाह के लिए हैं। इज़ बिग कमिटमेंट, ठीक है। किसी को हम माली इबादत का किसी की हेल्प कर रहे हैं, फिर किसी, फिर उसको जो है फेसबुक पे भी पोस्ट कर रहे हैं कि भाई देखो भाई दे रहे हैं किसी को, है, तो उसमें शो रिया भी है। तो वी नीड टू थिंक अबाउट इट। हम करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह मेरी सारी कौली इबादतें, ज़बानी इबादतें, बदनी इबादत जिसमें हम नमाज रोज़ा सब, और तो ये बात इसमें पैसा इन्वॉल्व है, माल इन्वॉल्व है, ज़कात सदका, ये सब तेरे लिए ही हैं। तो अब ये इतनी बड़ी बात कहेंगे तो इसको हम हाउ वी कैन रश, यानी वी हैव टू स्टॉप, राइट, यानी वी शुड शेक, यानी कि बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, और यानी कमो बेश हर आदमी जो है किसी न किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में है, गैरुल्लाह के, दुनिया से स्टेटस, कुछ ना कुछ तो आ ही जाती है चीज़ें। तो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ओके। उसके बाद हम सलाम भेज रहे हैं अल्लाह के रसूल पर, है ना, सलाम, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद यानी नबी पर सलाम भेजने के बाद सलामती, विशेष, बेस्ट विशेष, है ना। उसके बाद सब पर, किस पर, अस्सलामु अलैना, सलामती हो हम सब पर, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और अल्लाह के नेक बंदों पर। यहाँ पर नमाजी जो है सलाम भेज रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अपने पर, और अपने अल्लाह के नेक बंदों, गोया कि ये सलाम, ये सलामती, जो ये विश जो है अल्लाह के गैर फरमादार, अल्लाह के नाफरमानों पर नहीं आ रहा है, सिर्फ अल्लाह के नेक बंदों तक, ठीक है। उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यही कलिमा है, यही कलिमा है जिसको पढ़कर
जो लोग आपने देखा होगा वीडियो वगैरह पे, शहादत जो लोग देते हैं इस्लाम में, जो दाखिल होते हैं वो लोग यही कलमा पढ़ते हैं, राइट। जो रिवर्ट होते हैं लोग, इस्लाम में दाखिल होते हैं, कभी देखा, मैं सोचा था कि आप लोगों को दिखाऊंगा, टाइम नहीं है। आप यूट्यूब पे जाके आपको सर्च कीजिए कि पीपल टेकिंग शहादा, खासकर जो वेस्ट में ही, तो शहादत देते वक्त क्या उनके अंदर फीलिंग होती है, दे क्राई, यानी उनके अंदर जो है हक को मानने के बाद, हक को एक्सेप्ट करने के बाद, अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा है कि ये लोग फिर अल्लाह की उनकी आंखें बहती हैं, समझ रहे हैं? तो अल्लाह को इलाह मानने के बाद, मैं मानता हूँ, अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, विटनेस, विटनेस बाय लिप, जबान से भी और अमल से भी, नॉट ओनली लिप सर्विस, क्या हाँ अल्लाह को मानता हूँ लेकिन अल्लाह की नहीं मानता हूँ, नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह को मैं मानता हूँ कि वही है इलाह, अगेन इलाह आ गया, कोई नहीं है कोई इलाह सिवाय उसके, उसी की बात मैं मानूंगा, उसी की बात हक है, उसकी पूरी बात मैं मानूंगा। और ये मैं मानता हूँ, इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे हैं, उसके बंदे हैं और रसूल हैं। मतलब क्या हुआ, सिर्फ हाँ अल्लाह के रसूल में मानता हूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल के अहकामात, मतलब अल्लाह के रसूल के खास बंदे हैं, यानी कि उनके जरिए जो चीज़ हम पर पहुंचेगी उसको भी हम एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे। अब ये बताइए कि ये कहने के बाद, यानी कैसे हम लोग फिर अल्लाह के रसूल के तालीमात की को पामाल करते हैं, कैसे? मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल ने कहा कि सबसे बाबरकत निकाह, बाबरकत निकाह वो है इसमें कम से कम खर्च हो। अब आज क्या है, वी गो फॉर जस्ट अपोजिट, हम कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, अल्लाह के बंदे रसूल हैं, ये लिप सर्विस चल रहा है। और उधर क्या कर रहे हैं हम लोग, वी गो फॉर लाविश वेडिंग, राइट। जितना हो सकता है खर्च करो भाई, पूरा दिखा दो कि हमके पास कितना पैसा है। अब जो है दिन ब दिन अब रिजॉर्ट में शादी शादी हो रही है, अब है हम लोग यहाँ भी बिहार में, दरभंगा में, पटना में हो रही है, रिजॉर्ट में, नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल उसके बंदा हैं, यानी कि उनके खास बंदे, उनके जरिए जो तालीम आई है, जो जो थिंकिंग आई है, जो फिक्र आई, वो उसी को हम एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी यानी क्वेश्चन। अब हम लोग कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, अब तो आजकल नहीं चलता है ऐसा ऐसा, अल्लाह की खैर, ईमान की खैर करें, हम मनाएं। हम जब कहें कि किसी सुन्नत के खिलाफ हम जा रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो आजकल शादी में ऐसे करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तो सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है, ये इस्लाम में दाखिल होने वाला स्टेटमेंट है, राइट। अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे 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 इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो एक गैर मुस्लिम जब रिवर्ट दाखिल होता है तो इस स्टेटमेंट को पढ़ता है, और फिर देखिए उसकी लाइफ में फिर चूचना नहीं है, फिर वो हम लोग की तरफ, खानदानी मुसलमानों की तरफ वो नहीं है कि ये एक्सक्यूज वो एक्सक्यूज, वो फिर वो आगे पीछे मुड़ के देखता ही नहीं है, वो हर चीज़ पर को फॉलो करता है एज इट इज। तो हमें भी देखना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए कि हमने इस कलीमा को कब पढ़ा, ये नियत करके कि अब हम अल- पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल होने जा रहे हैं, इस नियत से कब पढ़ा है, इसको पढ़ना चाहिए हमें कि हम अब अल्लाह को मानेंगे, अल्लाह की मानेंगे, अल्लाह के रसूल को अल्लाह का यानी बंदा मानेंगे, तो उसी को फॉलो करेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसका एक मतलब है, इसका एक इम्प्लीकेशंस है, इसका असर हमारी लाइफ में होना चाहिए, ये लिप सर्विस सिर्फ नहीं है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अ, अ, उसके बाद दो शरीफ है सिर्फ, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं चार्ज चार्ज लगा दूँ, चलने का। तो भाई एक चीज यहाँ पूछना चाहता हूँ बच्चों को, ये चलो
जी जी, एक मिनट सुन भाई। हाँ, नहीं नहीं, बच्चों से मैं पूछना चाहता हूँ कि तैयार का मतलब क्या होता है, कोई बता दें, व्हाट इज मीनिंग ऑफ तैयार? तैयार हम सुना तैयार पढ़ते हैं नमाज में, तो ये तैयार का मतलब क्या होता है, और ये क्या कुरान में जिक्र है तशहुद। इसका तैयार का? जी जी, एक क्या मिनट ये सुना सूरह भाई। कुरान की कोई बता सकते हैं, तेरह बता सकते हैं आप? सुना भाई, एक मिनट। नहीं नहीं, आपको नहीं, बच्चों से तो मैं पूछ रहा हूँ, ये जानते हैं कि नहीं मतलब, हाँ। अत्तहियात तशहुद को क्या सूरा है? तशहुद तशहुद। नहीं, तशहुद तो बेटी एक पोस्चर हो गया ना, बट बट तशहुद में हम तो तैयार पढ़ते हैं, राइट? तशहुद, तशहुद इज ए पोस्चर, राइट? बट तैयार होता क्या, इज इट टेकन फ्रॉम कुरान? अरशद भाई से अरे वजाहत नहीं, सब करेंगे। इस्लाम में का सवाल है कि ये जो पूरी दुआ है ये कहाँ से आई है? म्यूट कीजिए बेटा आप लोग को, हाँ जी, तो इसकी वजाहत अरशद भाई ज्यादा अच्छे से करेंगे। जी जी, क्या बोल रहे Conversation, हैं? इसकी वजाहत आप ज्यादा अच्छे से conversation करेंगे, between हाँ। conversation between Allah and Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. तैयार मतलब, हाँ, ये जो है ना, ये जो क्या नाम आपका बेटा? असल में तेरह में। ये जाहिर बात, ये दुआ तो अल्लाह के रसूल ने सिखाई है हम लोग को। ये जो है दुआ, जो ये पढ़ी पढ़ी आ रही है तहियात, ये दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, अल्लाह ताला के रसूल ने हमको सिखाई है, ये पढ़ना है, ठीक है ना? तो अभी जो इन्होंने कहा ना कि ये अल्लाह और रसूल के बीच में वो है, तो इसमें एक राय, मैंने नहीं इसको डिस्कस नहीं किया यहाँ पर, इसलिए कि थोड़ा 100% इसमें इत्तेफाक नहीं है। चला एक जी, एक राय लोगों की ये है कि ये बात कन्वर्सेशन हुआ है अल्लाह के रसूल और अल्लाह अल्लाह के दरमियान, इसमें मेराज में, ठीक है? मेराज में ये कन्वर्सेशन हुआ है, और उसको लिंक करते हैं, लेकिन कुछ स्कॉलर कहते हैं कि नहीं, इट्स नॉट 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 ऑथेंटिक। तो इसलिए अब उसको किस तरह से कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह के रसूल गए जब मिलने, तो ये पढ़ते हुए गए, अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका, हाँ सॉरी, अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अब फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल ने कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ठीक है? और फिर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बहरहाल ये अगर ऐसा इस तरह मैंने से, भी ऐसा कहीं पे किसी बुक में पढ़ा है, सेम हाँ आपने जो बिल्कुल बताया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एक एक बिल्कुल एक राय है ये चीज़, और ये 100% मतलब क्या क्या कहते हैं उसको, इस पे इत्तेफाक नहीं है लोगों का। कुछ लोग कहते हैं सही है, कुछ लोग कहते हैं कि इसका ऑथेंटिक नहीं है इतना, लेकिन बहरहाल हाँ, इट्स इट्स देयर, एक इस दिस ओपिनियन इज देयर। लेकिन बहरहाल ये असल है कि हमारे पास के अल्लाह के रसूल ने इसको बिल्कुल तवातुर से हमने सीखा है, अल्लाह के रसूल ने सहाबा को सिखाया है, सहाबा ने इसको सिखाया। इस दुआ को पढ़ने में कोई वो नहीं है कि यही दुआ पढ़नी है इसमें तहियात में। अच्छा, हम्म, ठीक है। ओहो, म्यूट 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 म्यूट। हाँ, लेकिन असल चीज़ है उसका उसका स्पिरिट, है ना? उसका स्पिरिट है असल चीज़, उस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। हमारी आंखें नम होनी चाहिए जब हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, है। लेकिन अब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे खुद सोचता हूँ, अरे अभी तो ये किया, अभी तो ये किया, अभी तो ये किया मैंने, अल्लाह ताला को मैं कह रहा हूँ अल्लाह तू ही मेरा इलाह है। लेकिन मैंने जो है अपनी मर्जी से बहुत सारी चीज़ें की जो कि अल्लाह को पसंद नहीं है ना? तो ये इस तरह से हमें रिफ्लेक्ट करना है अपनी लाइफ को, ताकि हम अपना तज़किया कर सकें, अपने आप को पाक कर सकें, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकें। नमाज का मकसद जो है वही है। इसलिए नमाज फ़र्ज़ है कि लाइफ में पूरा पूरा इस्लाम हम अपने ऊपर यानी इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है? तो अब बस हम इस पे पहुंच रहे हैं कंक्लूजन पे। तो इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो है दरूद शरीफ, राइट? दरूद शरीफ आमतौर पर कोई दुआ से पहले भी, है ना, हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, पहले अल्लाह के रसूल के लिए दुआ करते हैं, ये दुआ है बेसिकली, राइट? ये अल्लाह के रसूल के लिए ही दुआ है। तो
उससे पहले 1-2 मिनट यानी कि क्या क्या हमारे अंदर कैफियत होनी चाहिए जब अल्लाह के रसूल के लिए दुआ करें हम, क्या फीलिंग आनी चाहिए। यानी आप सोचें कि हम अपने इवन अपने अपने लोगों को याद करते हैं तो क्या अंदाज में याद करते हैं, अपने पेरेंट्स को याद करते हैं तो किस अंदाज से याद करते हैं उनको, कि भाई यानी उन्होंने सब कुछ सिखाया, उन्होंने हमें सारी चीज़ें दी, उन्होंने हमें बात करना सिखाया, उन्होंने हमें खाना खाना सिखाया, उन्हें हर चीज़, तो उनका एहसान हमारे ऊपर है। बड़ी मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से उनको याद करते हैं। तो फिर अल्लाह के रसूल तो हमारे लिए हमारे माँ बाप और हमारे फैमिली, हमारे सब कुछ से ऊपर है कि नहीं। अगर अल्लाह के रसूल नहीं होते, अल्लाह के रसूल के ज़रिए ही हम तो हर चीज़ पहुंची है, दीन पहुंचा है, यानी पाकी नापाकी तक का शूर हमें नहीं होता। यानी कैसे पाक रहना है, कैसे साफ रहना है, ये आप देखिए गैर कौमों में कोई शोर नहीं है, उनको उनको पता ही नहीं है क्या करना है, यानी कि गंदे रहते हैं हमेशा। राइट। तो ये पूरी चीज़ें हम पूरी शरीयत हमें यानी अल्लाह के रसूल के ज़रिए से पहुंची है। तो फिर हम किस मोहब्बत के साथ दोषी पड़ेंगे, चाहे नमाज में चाहे गैर नमाज में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब इसको एक सांस भर लिए, क्या फीलिंग आएगी, क्या है, यानी यानी अल्लाह के रसूल पर दरूद भेज रहे हैं, अल्लाह के रसूल के लिए दुआ कर रहे हैं, तो यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। यानी सांस फूलने लगती है। राइट। तो आज का जो वर्कशॉप है, आप लोग स्टूडेंट हैं, तो मेरा पहला मकसद यही है कि यू रिविजिट द वे यू यू रिसाइट द थिंग्स। एक पर उसको एक बार फिर से करें, उसको गौर करें, नहीं नहीं ये अब इसको हम मुझे ऐसे नहीं करना है, अब उसको सही करना है मुझे। सारी दुआ को 3 4 5 दुआ है असल, उसको आपको बस जो है अ, एक बार प्रैक्टिस करनी है, धीरे 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 धीरे। अब ऑडियो से इसको, अब यूट्यूब पे जाएं, आप लिखें, फिर आप खुद ब खुद आपको मिलेगा वहां पर। जस्ट फॉलो हिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। तो अल्लाहुम्मा सल्ली का मतलब क्या होता है? सला एक नमाज भी है, और सला के माने रहमत ना, ए अल्लाह रहमत भेज, है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर, उनकी फैमिली पर, जैसे कि तूने रहमत भेजी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी फैमिली पर। इन्नका हमीदुल मजीद, बेशक तू तारीफ के लायक है, बेशक तू यानी योर मैजेस्टी मजीद, यानी आप बहुत आला है। यानी अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, ए अल्लाह बरकत दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी फैमिली पर, जैसा कि तूने बरकत दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी फैमिली पर। तो ये है दरूद शरीफ, जिसको बोलते हैं हम लोग। ये अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर खुद हुक्म दिया है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूल पर दरूद भेजते हैं, उन पर रहमतें भेजते हैं। ये काम सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, अल्लाह ताला खुद भी करते हैं, उनके फरिश्ते भी करते हैं। तो ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के रसूल पर सलाम भेजो और रहमतें यानी दरूद भेजो। ये हुक्म है, हुक्म है। ठीक है ना। तो अल्लाह के नबी का नाम आएगा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लाजिम है। तो अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, तो उसको हमें नमाज में भी और गैर नमाज में भी बहुत मोहब्बत के साथ पढ़ना चाहिए। और आज की डेट में मैं समझता हूँ दरूद शरीफ का पढ़ना और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आज जो आजकल हम लोग के अंदर जो बेचैनी आ रही है ना,
यानी ख़ासतौर से ये बिकॉज ऑफ इंटरनेट, यानी हर चीज़ फास्ट फास्ट फास्ट, साइकोलॉजी पर भी असर पड़ रहा है। तो वी शुड जस्ट सिट एंड रिसाइट दरूद शरीफ 3 बार 5 बार 8 बार 10 बार पढ़ के बैठ जाएं, ताकि उससे क्या होता है कि इसका असरात ये है कि हमारे अंदर एक सुकून मिलता है। अल्लाह अल्लाह के रसूल पर हम रहमत भेजते हैं, तो उसके बदले में अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहमत भेजता है। ठीक है, तो मैं यहीं पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। काफ़ी 1 घंटा 40 मिनट का आसपास हो गया। तो वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर कुछ सवाल है तो डिस्कस कर सकते हैं कुछ। आपका क्वेश्चन है बच्चे तो आप पूछ सकते हैं, सर कोई एक बात नहीं क्वेश्चन है। है अपार्ट फ्रॉम दिस सेशन, लाइक हम लोग कुरान अपार्ट नहीं, मजीद भी मतलब कि बोलते आपको ये होना चाहिए, मतलब कि आप रिलेवेंस टू वर्कशॉप होना चाहिए। नहीं तो आप अर्षद भाई का नंबर आप भेजिएगा, आपको वो पूछ सकते हैं। हाँ, वैसे तो अलाउड अपार्ट फ्रॉम दिस व्हेन यू आर ये बोलता हाँ, बताइए बताइए, बोलिए क्या कुरान से ताल्लुक कुछ सवाल है, बताइए। हैं। सर ये कुरान मजीद भी बोलते हैं, कुरान शरीफ भी बोलते हैं, और एक और नाम है, तो ये तीनों नाम का बेस क्या है? लाइक ये डिफरेंट डिफरेंट नेम क्यों है कुरान का? कुरान का नाम नहीं, कुरान तो कुरान नहीं है। कुरान के अंदर खुद अल्लाह ताला ने बहुत सारा नाम दिया है कुरान को। ठीक है, जिक्र कहा है उन्होंने, कहा है बहुत सारे नाम कुरान के अंदर, कुरान में है। लेकिन ये तो हम लोगों ने कुरान, हम लोगों ने बस आउट ऑफ रिस्पेक्ट, तो ये तो हम लोग ने, इंसानों ने दिया है इसको नाम। अ, कुरान मजीद, कुरान शरीफ, तो कलाम दिस इज पाक, जस्ट हाँ। आउट ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी नाम आप कुरान पाक बोलते हैं, राइट, कुरान पाक में ऐसे लिखा हुआ है, तो इट्स जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट, इट्स नथिंग कि ये सही है वो गलत है या वो, और ये इसका नाम यही है। किताब कुरान नाम आम तौर पर कुरान आया है, उसके अलावा भी बहुत सारा नाम कुरान के अंदर खुद आया है। ये टाइटल दिया जाता है आउट ऑफ रिस्पेक्ट टू कुरान, जस्ट लाइक ये ए टाइटल, टाइटल दिया यस जाता यस है। एडिशन, यस दिस एडिशन कुरान है। अब ये हम कुरान मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इवन आपको दुकान से मैं कुरान पढ़ रही हूँ। आपको कुरान लाजिम नहीं है कि आप मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ या कुरान मजीद पढ़ रही हूँ, इट्स नॉट। नाम जो है ना, ऐसे भी देखिए, नाम इस कुरान का नाम है, इंसान का नाम भी जो है हम लोग यहाँ जो डबल ट्रिपल नाम से होता है, बेसिकली नाम एक होता है। ठीक है, इसमें नाम, मेरा नाम हसन है, हसन है, ठीक है। अब उसमें हमने मोहम्मद लगा दिया, मोहम्मद हसन अरशद, तो इस वो इंडियन सिस्टम है। लेकिन नाम एक है, उसके बाद उसका कुछ आगे पीछे वो होगा वो। इवन अल्लाह के रसूल का नाम मोहम्मद है, राइट। देखिए अला मोहम्मद एज इट इज लिखा हुआ है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा बोलते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा बोलते, ये सब टाइटल हैं, राइट। अल्लाह ताला ने भी मुस्तफ़ा भी कहा है, मुस्तफ़ा भी कहा है। तो इस एडिशन कुरान, जो एडिशन है वो जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट, उसमें कोई हार्ड एंड ओके फास्ट सर, नहीं है। थैंक यू। सर ये आप एक, दुरूद इब्राहिमिया के बाद फिर अब एक चीज कुछ छूट रहा है, दुआ मसनून है, तो कंपलसरी है हाँ, या दुआ नहीं? मासूरा जो है, दुआ मासूरा नहीं कवर किया हमने। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, वो उसको तो हर दुरूद के बाद पढ़ने की दुआ है, वो तो पढ़ते किसकी, ही हैं। हाँ, दुरूद शरीफ के बाद के पढ़ने की दुआ है, हाँ, यही मैं समझ रही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो दुआ अगर है। अगर अगर बच्चे इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ये क्या दुआ मसूरा आएगा या दुआ मसनून में से कोई सा भी दुआ आएगा? ये बच्चों में कंफ्यूजन हो सकता है, अगर कोई भी इंटरनेट पे जाएंगे तो वहां पे हाँ दुआ देखिए, मसूरा दुआए नहीं मिलेगा मासूरा जो उनको, है ना, दुआए बहुत मासूरा कम में मिलेगा। वही आएगा। उसमें और भी दुआएं हैं, ऐसा नहीं है कि वही एक दुआ साबित है, और भी दुआ भी साबित है। तो अम, और जो हम लोग ने वही ये दुआ याद की हुई है। हम्म। लेकिन अभी अगर कोई भी इंसान चैट जीपीटी या फिर गूगल का सर्च इंजन इस्तेमाल करता है तो उसको ये दुआ मसूरा नहीं मिलेगा उसमें, तो इसको लेके कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों में। तो नहीं नहीं, हम लोग ने वही उनके याद लिए किया ना। हिदायत। अगर दूसरी दुआ भी मिलता है तो ऐसा नहीं है कि वो साबित नहीं है ना। देखिए ये दुआ, देखिए अब अभी मैंने सर्च किया गूगल पे, तो यही दुआ आ रही है ज्यादातर, देखिए।
दुआ मासूरा जो है अल्लाह देखिए यहाँ पर तीसरी तो वो दुआ ही नहीं आ रही है, बट डजंट मैं वो अगर दूसरी दुआ भी है तो वो भी साबित है। एक दो और भी कुछ भी दुआ भी साबित है कि दुआ मासूर यहाँ पे। तो अभी यहाँ तक तो एक ही दुआ है, आमतौर पर हम लोगों ने यही दुआ याद की हुई है। दरूद शरीफ नमाज की इसके लिए यानी दरूद शरीफ पर भी सलाम फेर सकते हैं हम, इन केस अगर यू वांट। अदरवाइज ये दुआ है ना। ये अक्सर लोगों को याद है, बचपन में हम लोग को याद कराई गई थी, राइट। ऑलमोस्ट सबको याद है ये। जी नहीं अर्षद भाई। जी ये अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, पर हम लोग को बचपन में वही सिखाया गया कि अरब शरीफ के बाद, सॉरी, दुरूद शरीफ के बाद आप सलाम फेर सकते हैं, तो फेर सकते हैं, फेर जी सकते हैं, इट्स ऑप्शनल, यू कैन, ये बट आपने ये दुआ जी भी पढ़ना यानी अच्छा है, अफजल है, अच्छी दुआ है ये। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, ऐ अल्लाह मैंने अपने नफ्स पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया, मतलब यह है कि तेरी नाफरमानी की। वला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत, और नहीं कोई माफ़ कर सकता मेरे गुनाहों को सिवाय तेरे। फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतन मिन इंदिक, बस माफ़ कर दे मुझे अपने पास से और रहम कर मुझ पर। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, बेशक तू माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। तो इसको भी मुमकिन है कि एक सांस में बनाएंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। ठीक है, तो अब इसमें भी कोई कैफियत नहीं बनेगी, तो इसको इस तरह याद करें, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। जी ठीक है। और कोई क्वेश्चन बच्चों, तो फास्ट करते हैं हम लोग। हाँ, बहुत बताएं जरा। हाँ, टाइम भी होने ठीक है। पूछ सकते हैं बच्चों को क्वेश्चन, आपको हो तो। अवशर भाई, और हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि एक बार जो है ना अंडरस्टैंडिंग कुरान वाले जो है ना बच्चों को जो है, जो बच्चे इंटरेस्टेड है एटलीस्ट इनको जो है, दैट्स वेरी नाइस थिंग। अगर आपको मदद करें तो उसको थोड़ा अमली जमा बनाया जाए। अंडरस्टैंड कुरान इसमें, हाँ, अंडरस्टैंड सलाह, नमाज और कुरान को समझें आसान तरीके से अरबिक में, क्योंकि हमारे पास काफ़ी बच्चे हैं। तो जी जी अगर कमिटमेंट आता है आप लोगों का, आई जी नीड जी। कमिटेड पीपल, ये नहीं ऑन ऑफ हाँ वाले हाँ, लोग नहीं। नहीं नहीं, ठीक है, कमिटेड वाले आएंगे इंशाल्लाह जी। हाँ ठीक है। तो इसमें से अगर अगर 10 लोग भी कमिटेड हैं तो वी कैन डू, जी इवन संडे को भी कर सकते जी। हैं। संडे को अगर यानी इंडिया के टाइम से 11-12 बजे कुछ ऐसा है, तो मैं इवन मैं ऑफिस से भी कर सकता तो हूँ, इट कोई विल बी मुश्किल नहीं अभी है। स्पेशल बैच रहेगा, मतलब कि उसी में मर्ज करेंगे आप अपने पुराने जो भी हैं। नहीं नहीं, वन मैच वो तो फ्राइडे और जी। सैटरडे चल रहा है, उसमें नहीं मैच कर सकते, इन लोगों को स्टार्टिंग नया हाँ, स्टार्ट करना जीरो होगा। जीरो जीरो से मर्ज करना होगा इनको। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जीरो से। जी अ, अब ये लोग ब्राइट स्टूडेंट हैं, ये लोग यंग हैं, इनके पास जोश जी होना चाहिए, दे शुड जी बी जी इंथुसियास्टिक टू लर्न जी कुरान यानी। तो जी आई एम मोर देन हैप्पी, जी, बहुत लेकिन बच्चे एक्साइटेड है, ये स्टूडेंट्स आर लेकिन एक्साइटेड वीक में अबाउट 1 घंटा यू हैव टू कमिट, ठीक है, फॉर क्लास। और इस वीक और नेक्स्ट वीक की क्लास के बीच में 1 आवर, 1 आवर इज मैक्सिमम, यानी मैं जी आपसे कमिटमेंट लेना चाह रहा हूँ, यानी 2 आवर पर वीक का कमिटमेंट आप हमारे साथ दे सकते हैं। तो आई कैन टेक यू टू अंडरस्टैंड कुरान इंशाल्लाह, टू अंडरस्टैंड सोलह फसफर, जो जो नमाज हम लोग पढ़ते हैं। आज मैंने आप लोगों को बता दिया तर्जुमा, लेकिन इससे तो मेहनत जहन में बात बैठती नहीं है 100%, राइट। तो अगर 2 आवर पर वीक यानी 1 आवर रिवीजन, होमवर्क हो सकता है, रिवीजन हो सकता है, यानी इस वीक से अगले वीक के बीच में, बस जी ज़्यादा जी नहीं, 2 आवर इज़ जी एनफ। अब जी हमारे जी जितने भी साथी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, जी वो जी लोग कोई भी नहीं पढ़ते हैं 2 घंटा, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह दे आर लर्निंग, यानी 1 आवर क्लास में आते हैं बस। लेकिन आप लोग स्टूडेंट हैं, आप अपना टाइम सेट करें, अपनी प्रायोरिटी सेट करें, अपना वक्त जो इधर उधर जाता है
उसको प्रोडक्टिव कामों में लगाएं। तो यू कैन डू अब आप लोग के लिए संडे ही का टाइम है करने का। संडे को इवन यहाँ वर्किंग डे है, लेकिन मैं अपने ऑफिस से कर सकता हूँ इंशाल्लाह 45 मिनट 1 आवर 45 मिनट के आसपास कर सकते हैं, बट आई नीड कमिटेड Yeah, विदाउट you 10, एब्सेंस। ideally 10 a.m., right? जी Ideally 10 a.m. India time या कतर का टाइम 10 a.m. नहीं, कतर का टाइम यानी यही टाइम 11:30 ऐसा कुछ, ये टाइम जो है ना संडे को इंडिया का 11 टाइम बजे 11:30, हाँ राइट? हाँ ये सेम टाइम है, ये जो अभी जो टाइम है जी जी, इज गुड। ठीक है, फैंटास्टिक। तो बच्चों आप लोग हाँ बताना चाहूंगा, मैं अरशद भाई जो अंडरस्टैंडिंग कुरान के बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं, और बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर सब उनसे जो है पढ़ते हैं। तो हम लोग लकी होंगे कि यार आप इस मुकाम पे जो है मौका मिल जाए, तो बहुत तो ऑफ थिंग है ना। तो हाँ तो अंडरस्टैंड कुरान कोर्स जो है एक सिंप्लीफाइड वर्जन है यानी कुरान को समझने का। इट इज डिजाइंड फॉर नॉन मदरसा स्टूडेंट, यानी जो हम लोग हैं ना स्कूल स्कूल वाले, जो उतना ग्रामर और अरबी वगैरह की डीप में जाए जाए बगैर बिल्कुल मॉडर्न वे में कैसे हम सीखते हैं, और हल्का हल्का ग्रामर के साथ, यानी बहुत बेसिक ग्रामर के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग बिल्कुल। ये कोर्स जो है डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब जो खुद रिसर्च प्रोफेसर हैं किंग फहद यूनिवर्सिटी में, उन्होंने डिज़ाइन किया, पूरी लाइफ लगाया उन्होंने इस कोर्स के लिए। तो वेरी साइंटिफिक, वेरी इफेक्टिव। बस आप का कमिटमेंट चाहिए मुझे, एब्सेंस नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। 1 आवर पर वीक और 1 आवर फॉर रिवीजन, यानी 1 आवर अगर नहीं भी करेंगे अभी कोई बात नहीं है, आधा घंटा भी पढ़ लिया आपने, नहीं भी पढ़ा कभी कभी तो कोई मुश्किल नहीं है, वी आर डूइंग रिवीजन इन क्लास ऑल्सो। लेकिन हाँ ऑन ऑन एवरेज 2 आवर पर वीक का कमिटमेंट है, ये कुछ नहीं है। अल्लाह की किताब को समझने के लिए इज नथिंग, वी शुड बी एक्साइटेड, यानी हम कि अल्लाह की कुरान में हम इसको समझ सकते हैं। ये तो हम लोग के भी, मुझे याद है जब मैं सीखना शुरू किया और कुरान का 2 4 10 क्लास के बाद ही कुरान की कुछ टुकड़े जो है ना समझ में आने लगे। अरे अरे ये तो मैं समझ गया, ये तो मैं समझ गया। तो ये तो हमारे इमेजिनेशन में भी नहीं था कि हम कुरान को समझ सकते हैं। तो अगर ये आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम है, यकीन मानिए कि आप जो स्टूडेंट है ना, इससे ज़्यादा फ्री टाइम आपको नहीं मिलने वाला कभी। यू आर बिजी, आई नो, यू हैव जॉब, यू हैव यानी एकेडमिक्स, यू हैव एग्जाम, यू हैव टेस्ट, लेकिन फिर भी यू कैन अरेंज योर टाइम, यू कैन ऑर्गेनाइज योर टाइम टू बी मोर प्रोडक्टिव, समझ रहे हैं ना। ये टाइम है आप लोग के सीखने का। ओवरऑल यू नीड टू ग्रो ओवरऑल, आपका एकेडमिक्स से रिलेटेड भी प्लस दीन तरबियत कुरान, सबको आप बैलेंस में लेके चलें। और इज नथिंग 2 आवर पर वीक ओनली, उससे ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ हम लोग से। वो भी तो वन जो आवर लोग भी ट्यूटोरियल कभी रहेगा, 1 आवर रिवीजन रहेगा, वो भी आपको खुद से नहीं, 1 आवर रिवीजन मतलब नहीं, सेल्फ स्टडी, फॉर वही सेल्फ सेल्फ स्टडी। स्टडी है। जी जी, जी 1 आवर सेल्फ स्टडी। मैक्सिमम मैक्सिमम, जी जी जी। दैट इज मैक्सिमम, यानी टू, यानी अगर आपको बिल्कुल बिल्कुल यानी 100% रहना है, या आपको आउटपुट, तो ½ एन आवर टू 1 आवर आपको रिवीजन चाहिए। 1 आवर की क्लास है। आई नीड कमिटेड पीपल, जोश जी में जी, कमिट नहीं इंशाल्लाह। कीजिए, ठीक है, नहीं नहीं जोश में कमिट नहीं कीजिए, आप सीरियस होकर कमिट कीजिए। जी 8 10 लोग 20 लोग जितने भी आ जाएंगे इज एनफ, यानी क्लास बड़ी जी भी हो सकती है, छोटी भी हो जी सकती जी है। अगर बहुत जी बड़ी होगी, वी हैव द वे टू इंटरेक्ट, इंटरेक्टिव होगी वो, ठीक है ना। जी अगर क्लास बड़ी होती है तो हम लोग उसको पोल के जरिए आपसे सवालात करेंगे, सवाल सीखेंगे। कम होगी, 8 10 लोग होंगे तो इंटरेक्टिव होगी, 1 to 1 लोग जो है पूछेंगे सवाल इस तरह से। जी। लेकिन यस बहुत शुक्रिया, आई एम हैप्पी टू टीच यू, यानी यंग यंग लोग जो है शुक्रिया ना। बहुत बहुत। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये बात है फैंटास्टिक, ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है, शुक्रिया, और गेट बैक टू यू ऑन दिस। ठीक है दैट्स ऑल। इंशाल्लाह। तो हम लोग दुआ पढ़ लीजिए, सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ठीक है, बहुत शुक्रिया चलिए आसिफ भाई। चलिए, अच्छा।